जी, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई वेटिंग रूम में हो तो आप उसको इन करते रहना ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग लीडर्स, और गुड मॉर्निंग वासुदेव सर, गुड मॉर्निंग साक्षी। बिकॉज सबसे पहले जिनकी वजह से मैं बिजनेस के अंदर हूँ, सबसे पहले गुड मॉर्निंग उनका बनता है। वासुदेव सर को गुड मॉर्निंग। और आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो बहुत नॉलेजेबल होगा, ये कंफर्म बात है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन से बात हुई। मैंने उनसे पूछा, केवल एक ही चीज पूछी थी, एक ही सेंटेंस था मेरा जब मैंने उनको हेलो बोला। मैंने कहा सर आज की मीटिंग कैसी रहेगी? तो उनका आज की मीटिंग सबसे फैंटास्टिक मीटिंग रहेगी और सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और 100% आज की मीटिंग में जो सीरियसली बैठा होगा और जो हर चीज नोट कर रहा होगा, वो 100% 6 स्टार के लिए उनका टारगेट जो है 15 से 20,000 30,000 रुपए महीना, वो 100% अर्न कर रहा होगा। तो आज की मीटिंग को डिजाइन कुछ इसी तरीके से किया गया है। क्योंकि कल हमारी कुछ एक लीडर्स के साथ में, वासुदेव सर के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था, इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी। उसके बाद में लीडर काउंसलिंग अलग से हुई थी। उनमें हमने डिसाइड ये किया था कि हमारा हर एक 6 स्टार या इवन हमारा हर एक व्यक्ति जो टियांस बिजनेस के अंदर आया है, वो टियांस बिजनेस के अंदर किस तरीके से पैसा कमा सकता है। और ये सब लोग, ये सारी बातें जो है वो हमारे फेवर की बातें हैं। ठीक है, हमारे मतलब की बातें हैं, जिस वजह से हम टियांस बिजनेस के अंदर आए हैं। ठीक है, अब मैं अपना सेशन शुरू करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। वासुदेव सर सबको आइसक्रीम खिला रहे, बताए सब कुछ, अभी बंद कर दिया उन्होंने, वो पर्सनल खाएंगे, है ना। ठीक है, और मैं ये सेशन के बारे में बताना चाहूंगा। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। वो इंट्रोडक्शन इस तरीके, मेरा नाम संजय मिटावा है। लास्ट 5.5-6 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ और सीखते हुए बिजनेस कर रहा हूँ। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे सामने भी उसी तरीके से आई जिस तरीके से आप लोगों के सामने आई है। कि किसी व्यक्ति ने आपको अप्रोच किया होगा, आपको मार्केटिंग प्लान दिखाया होगा, आपको डेमोन्स्ट्रेशन किया होगा, आपसे आपका फॉलोअप किया होगा कि मैम या सर आप इस बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं। आपका डिसीजन एकदम से निकला कि नहीं, ये बिजनेस मेरे को करना है, ये बिजनेस मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। इसी तरीके का कोई डिसीजन आपके अंदर से निकला होगा, और ये वही डिसीजन है जिसकी वजह से आप आज यहाँ पे बैठे हुए हैं या हम सब लोग बात कर रहे हैं। वो एक छोटा सा डिसीजन, हमारा एक छोटा सा डिसीजन आज इस कदर हमारे अंदर बस गया है, आज इस कदर हमें हेल्प कर रहा है पैसा कमाने के लिए, कि आज हम इसके टियांस के थ्रू अपनी लाइफ को बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबको म्यूट करवा रखा है, तो सभी लोगों की तरफ से कोई भी सवाल अगर मैंने किया तो उसका जवाब भी मैं अपनी तरफ से दूंगा। मुझे पता है आपके सवालों का वही जवाब निकलने वाला है, क्योंकि हम सब लोगों के सपने जो हैं, हम सब लोगों के सपने हैं, वो सबके सेम है। अगर किसी का सपना गाड़ी है तो बहुत सारे लोगों का सपना गाड़ी है। अगर किन्हीं लोगों का सपना मकान है, नया मकान बनाना है, बंगला बनाना है, तो बहुत सारे लोगों का सपना बंगला बनाना है। अगर किसी व्यक्ति का सपना, इस पैनल में जुड़े किसी भी व्यक्ति का सपना अगर ये है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो 100% इस पैनल में सभी लोगों का ये सपना है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब जरिया हम सब लोगों के पास में एक जरिया है जिसे बोलते हैं टियांस। ये मानने में तो एक 5 अक्षर का एक वर्ड है, TIENS, लेकिन इसके अंदर हम सब लोगों के सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक वर्ड में, इस एक वर्ड में इतनी ताकत है, इस एक वर्ड में इसमें इतनी हिम्मत है, इस एक वर्ड में इतना जोश है कि हम सब लोग एक्साइटेड हैं इस वर्ड के थ्रू अपना सपना पूरा करने के लिए। यस और नो? 100% आपका जवाब यस में होगा। अब बात करते हैं कि मैं इस बिजनेस में आया, तो मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे अंदर एक भगवान ने कुछ एक क्वालिटी दे रखी थी। और इस पैनल के अंदर जितने भी हम 38% जुड़े हुए हैं अभी तक, 38% के अंदर एक क्वालिटी है कि भगवान ने उस दिन, जिस टाइम हमारे सामने ये बिजनेस आया, उस टाइम एक चीज का हमें श्योर किया कि आज के दिन तेरे पास में जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको तू ना नहीं करेगा, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी होगी जो तेरे सारे सपने पूरे करेगी। जिस दिन हमने इस बिजनेस के लिए हाँ किया था, भगवान की स्पेशल मेहरबानी थी हमारे ऊपर, और स्पेशल कर्म था हमारे ऊपर कि उस दिन हमने ना नहीं किया। और लोगों की तरह जो लोग हम किसी व्यक्ति को बिजनेस दिखाते हैं, यहाँ पे कई व्यक्ति अगर ना कर देते हैं कि मेरे को बिजनेस पसंद नहीं आया, बिजनेस नहीं करना है, कुछ भी बहाना मार के कर देते हैं, तो यकीन मानिए दोष आपका नहीं है, यकीन मानिए अभी उसका राइट टाइम नहीं है। भगवान की मेहरबानी, ऊपर वाले की मेहरबानी अभी तक उसके ऊपर नहीं हुई।
तो सबसे पहले हम अपने गॉड को थैंक्स बोलेंगे कि जिस दिन हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई थी हमने इसके लिए ना नहीं बोला। अगर हम ना बोलते तो आज हम इस पैनल में एक साथ जुड़े हुए नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह है, इंपॉर्टेंट बात। अब हम जब ये बिजनेस के अंदर आ गए हैं, जब हम इस बिजनेस में एंटर कर गए हैं, या तो हम किसी के दबाव से एंटर करके गए हैं या हमारा खुद का डिसीजन हो, लेकिन अब लिटरली बता रहा हूं, कारण कोई सा भी रहा हो, इस पैनल को, इस शब्द को, इस वर्ड को, टियांस को अपना भगवान बना लेंगे हम थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ये वही नाम है जो हमारे सारे सपने, हमारे परिवार के सपने, हमारी दिल की इच्छा सारी पूरी करने वाला है। हम सब भगवान के मंदिर में जाते हैं, हम सब भगवान को किसी ने देखा है नहीं, वहां पर एक मूर्ति होती है। हम किसी की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम वहां पर एक मूर्ति होती है, उसके प्रति हमारे अंदर आस्था होती है कि हम उसके सामने जाएंगे, उस मूर्ति के सामने जाएंगे, हम अपने आप को समर्पित करेंगे, हम अपने आप को समर्पण देंगे, हम सबमिशन में होंगे भगवान के और उससे कुछ मांगेंगे तो वो हमारी इच्छा पूरी करेगा। ये हमारे अंदर का एक इंट्यूशन है, अंदर से आत्मा से जागती है कि अगर हम यहाँ पे गए तो हमारी इच्छा पूरी होगी। सेम इसी तरीके से अगर हमने टियांस वर्ड को प्यार से बोला, टियांस की मीटिंग में प्यार से गए, टियांस की अपलाइन की बात ध्यान से सुनी, तो यही एक वर्ड है टियांस, जो हमारे सारे सपने पूरे करने वाला है। तो दोस्तों मैं एक बात बताता हूं, बहुत सारे लोग मेरे सामने ऐसा बोलते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे टियांस के अंदर, हमें बोलना नहीं आता, हमें समझना नहीं आता, हम कैसे करेंगे, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं आती, हमें प्लान के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे को 1 साल हो गया, मेरे को 2 साल हो गया, मेरे को 6 महीने हो गए, कितना भी टाइम हुआ हो टियांस को सीखने के लिए। दोस्त मेरी बात पे भरोसा कीजिएगा, आप अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली दिल से करना चाहते हैं तो इसको सीखने के लिए केवल और केवल 2 दिन का टाइम चाहिए आपको, केवल 2 दिन का टाइम। अगर आप दिल से इसको बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपने इसमें अपना दिमाग लगाया तो 100% भगवान ना करे मेरी बात सच हो, लेकिन 100% मैं श्योर नहीं हूं कि आपकी सक्सेस हो भी सकती है अगर दिमाग लगाया। दिल से बोलिए कि ये टियांस वाला प्लेटफॉर्म ऐसा है जो मेरे सारे सपने पूरे करेगा। दिल से बोलिए कि जो मेरा अपलाइन मेरे साथ में है वो मेरे भला चाहता है। दिल से बोलिए कि सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं टियांस के बेस्ट प्रोडक्ट हैं। दिल से बोलिए कि टियांस का मार्केटिंग प्लान इस दुनिया का बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। अगर आपने ये सारे काम किए तो 100% ये ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो हमारे सारे सपने पूरे करेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की, कुछ एजुकेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे। मैंने क्या कहा, जिन लोगों को ये बिजनेस पता है, बिजनेस मार्केटिंग प्लान पता है, जो जिन लोगों को नहीं भी पता है, इस पैनल में 43% हो चुके हैं हम अभी। इस पैनल में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि बिजनेस प्लान क्या है, यानी कोई लोग नए हैं, तो मैं उन सब लोगों के लिए और जो लोग बिजनेस में आ चुके हैं और इस पैनल के अंदर हैं, उन सभी लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, केवल और केवल दो दिन 2 डेज का टाइम है इस पूरे मार्केटिंग प्लान को सीखना, पूरे टियांस को समझना, सीखना, केवल 2 दिन का, जो केवल हमें दिल और दिमाग में बिठाना है, केवल 2 दिन। और उसके बाद में सारा काम जो है, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे आज इनवाइट किया है, या जो आपका स्पॉन्सर है, या जो आपके अपलाइन टीम है, उसके ऊपर छोड़ दो सारा काम, क्योंकि वो अपलाइन टीम एक सक्सेसफुल अपलाइन टीम है आपके पास में, हम एक सक्सेसफुल लीडर है हमारे पास में, जिसने कि उस लेवल पे जाके ये साबित कर दिया कि मैं इसी मार्केटिंग प्लान, इसी प्रोडक्ट और इसी प्रोफाइल के साथ में इस लेवल पे गया हूं। तो दोस्तों, इसी प्रोडक्ट, इसी मार्केटिंग प्लान और इसी प्रोफाइल के साथ में अगर आप ये काम करते गए जो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो 100% बात है कि आप इस बिजनेस की टॉप लेवल के ऊपर जरूर जाए। अब कौन से काम है और क्या हुआ था, क्यों मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, केवल 2 दिन में आप ये बिजनेस प्लान पूरा समझ जाएंगे, सीख जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे। चलिए हम थोड़ी स्टार्टिंग की बात करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए, केवल आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए हम एक बात करते हैं। आप याद कीजिए, जब हम पैदा हुए थे तो हमें क्या रोने के अलावा कुछ और काम आता था? हमें कोई एक व्यक्ति स्माइल, हमारे पेरेंट्स अपलाइन बोलते हैं जिनको हम वहां बात करें, हमारे रिश्तेदार, कोई एक स्माइल की बातें करते थे, वैसा फेस एक्सप्रेशन करते थे तो हमारे चेहरे पे स्माइल निकलती थी। हम सीख गए थे स्माइल देना? नहीं, किसी ने करके दिखाया, हमने उसको कॉपी किया, हमारे फेस पे स्माइल आई।
याद कीजिए वो पहला दिन जिस दिन आप चलना सीखे थे। अकेले चलना सीखे थे? नहीं। अगर अकेले चलना सीखते तो आप जिंदगी में कभी चल नहीं पाते, आप अपनी सीट से उठ नहीं पाते। एक व्यक्ति, एक घर का एक कोई व्यक्ति, उसे आप अपलाइन बोल दो या कुछ भी बोल दो, उसने आपको चलना सिखाया तो आज चलना सीख गए। याद कीजिए जब वो पहला दिन जब आप स्कूल में एडमिशन लेने गए थे, पढ़ना लिखना आता था? नहीं आता था, हमें कुछ भी नहीं आता था। लेकिन एक गुरु, याद कीजिए उस अपलाइन को, गुरु बार बार अपलाइन क्यों बोल रहा हूं कि इस बिजनेस से हम उसको रिलेट करने वाले हैं। याद कीजिए उस गुरु को, उस अपलाइन को जिसने आपको एक एक चीज सिखाई और आप सीख गए। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। पहली क्लास पास की, दूसरी की, तीसरी की, एक स्टेप बाय स्टेप हम सारी क्लास पास करते गए और आज इस एज में है कि कम से कम हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है सभी लोगों की। याद कीजिए वो नौकरी का पहला दिन, क्या हमें सब कुछ आता था? जॉब का पहला दिन या बिजनेस का पहला दिन, करते 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 सब कुछ आ गया। तो इस बिजनेस के बारे में क्यों परेशान हो हम कि हमें अभी तक कुछ नहीं आया, हमें अभी तक कुछ नहीं समझे। और अगर चलो ठीक है किसी के मन में डाउट भी है, 1% डाउट भी है, तो दोस्त आज क्लियर कर लेना, केवल 2 डेज, ओनली 2 डेज में अगर ये मार्केटिंग प्लान, ये प्रोफाइल, ये प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज अगर आपने सीख ली, दिल से बिजनेस किया और सीख ली कि मुझे इससे सारे सपने पूरे करने हैं केवल 2 दिन के अंदर, तो इस बिजनेस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 100% इस बिजनेस में आप सफल होंगे। एक एक पैनल पे जुड़ा हुआ व्यक्ति सफल होगा। अपने पे भरोसा रखो, अपने अपलाइन पे भरोसा रखो, कंपनी पे 100% पूरा भरोसा है। हम भरोसा करने वाले होते कौन है कंपनी पे? 190 देशों के लोग 26 साल से भरोसा कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट भगवान की मेहर थी, भगवान का एक आशीर्वाद था जो इस बिजनेस के लिए हमने हाँ बोल दिया। अरे यार केवल कॉन्फिडेंस रखने वाली बात हमारे ऊपर है, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है केवल कि इस बिजनेस के अंदर हम टॉप के ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। और टॉप के ऊपर जाने के लिए जो जो काम करने पड़ते हैं, जो जो काम करने पड़ते हैं इस मार्केटिंग प्लान के हिसाब से, इस बिजनेस में ऊपर जाने के हिसाब से, वो सारे काम हमें करने होंगे। हम बोलते हैं, कई बार मन में आता है, कई लोगों के मन में आता है, कई बार कोई दूसरे नए लोग आते हैं, प्रॉस्पेक्ट आते हैं, जी ऐसे भी कोई पैसा आता है क्या? आप उनसे पूछिएगा, जो आपको प्रॉस्पेक्ट मार्केट में मिलते हैं उनसे पूछिएगा, और पैसा किस तरीके से आता है? घर में बैठने से पैसा आता है किसी को? बिजनेस के अंदर नहीं आता दोस्त। हमें बिजनेस के लिए सीखना पड़ेगा, हमें नौकरी के लिए सीखना पड़ेगा, हमें किसी काम को करने के लिए सीखना पड़ेगा। मार्केट के जितने भी नौकरी है, बिजनेस है या कोई भी काम हो, उसमें सिखाने वाला कोई भी नहीं है। फेल होने की 100% गारंटी है आपकी। इस बिजनेस के अंदर 100% आप पास होंगे, 100% पास होंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत तियास वर्ड के साथ में एक बहुत बढ़िया वर्ड जुड़ा हुआ है जिसे बोलते हैं अपलाइन, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो दिल से ये चाहती है कि आपके अकाउंट में पैसा आए, आप इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो, आप इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाएं। मार्केटिंग प्लान बहुत इजी है, इसका बिजनेस मार्केटिंग प्लान बहुत इजी है। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो कि ये वो वर्ड है जिसने हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे किए हैं, मेरे भी सपने पूरे करेगा। जिस दिन ये भरोसा आ गया ना, आपकी हिम्मत को कोई व्यक्ति नहीं तोड़ सकता, कोई ऐसा कोई कारण नहीं है जो आपको टूटने में मजबूर कर दे। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये बिजनेस मेरे सारे सपने पूरे करेगा, इस बिजनेस के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी सीखना पड़े, मैं रेडी हूं अपना 100% देने के लिए। जिस दिन आपने ये समझ लिया, सीख लिया और अपने अंदर बात बिठा ली, इस बिजनेस का जो टॉप लेवल है, HDD लेवल, उस लेवल पे आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, बचपन में हम चलना नहीं सीखे किसी के बगैर, स्कूल में हम सीखे नहीं किसी गुरु के बगैर, हम सक्सेस नहीं हुए किसी व्यक्ति के बगैर। तो इस बिजनेस में अगर कोई अपलाइन, कोई अगर सीनियर व्यक्ति अगर आपको कोई चीज बोलता है तो उसको फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब तक आपका किसी भी फील्ड में कोई अपलाइन नहीं होगा, कोई सीनियर नहीं होगा, आप उस बिजनेस में, उस फील्ड में, उस काम में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। हम पैदल चलने में सक्सेसफुल नहीं हुए, जब पैदा हुए हम अकेले नहीं चल पाए, किसी एक व्यक्ति ने उंगली पकड़ के चलाया हमें, और आज हम दौड़ते हैं। आज हमें से ही बहुत सारे लोग हैं जो कि 100 मीटर की दौड़ कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में पूरी कर लेते हैं। उन्हें भी किसी एक इंसान ने चलना सिखाया था।
क्या कारण है कि मैं 100 मीटर की दौड़ मान लो 10 मिनट में 1 मिनट में पूरी करता हूं, और एक व्यक्ति है जो 100 मीटर की दौड़ केवल और केवल 10 सेकंड में पूरी कर लेता है? क्या उसी व्यक्ति को भगवान ने स्पेशल आके चलना सिखाया होगा? एक इसी मार्केटिंग प्लान, इसी बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति है जो कि अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बहुत दिनों तक एक लेवल पे रहता है, और इसी बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जो कि केवल 2 साल के अंदर इस बिजनेस के अंदर गोल्ड लोन लेवल के ऊपर चला गया, स्टार गोल्ड लोन लेवल के ऊपर चला गया, या एक डायरेक्टर लेवल के ऊपर चला गया। क्या मार्केटिंग प्लान हम सब लोगों के लिए अलग था? क्या हमारे लिए प्रोडक्ट अलग और दूसरे व्यक्ति के लिए प्रोडक्ट अलग थे? क्या कंपनी का प्रोफाइल हमारे लिए अलग और दूसरे व्यक्ति के उस व्यक्ति के लिए अलग था? सभी चीज, सबसे बढ़िया बात, इस बिजनेस की सबसे बड़ी बात वो यही है, ये मार्केटिंग प्लान आपके लिए जो है वही एचडीडी लेवल पे जो व्यक्ति है बैठा है यहाँ पे टियांस के अंदर, उस व्यक्ति के लिए भी यही मार्केटिंग प्लान है जो हमारे लिए प्लान है। जो प्रोडक्ट हमारे पास में है वही प्रोडक्ट उसी व्यक्ति के पास में है। तो क्या कारण है, क्या वो बारीकी है जिसके कारण हम आज हमारे लेवल पे हैं और एक व्यक्ति है जो एक बड़े लेवल पे पहुंच गया? तो आज हम उन कारणों के ऊपर बात करेंगे। उन कारणों के ऊपर हम 3 चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं आज। पहली बात तो ये कि बिजनेस के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, बिजनेस प्रूवन है। टियांस इंडिया ने ये प्रूव कर दिया कि मैं 26 सालों से 190 देशों में हजारों लाखों लोगों को लाखों करोड़ों रुपए कमा के दे रही हूँ, कमा रहे हैं वो लोग अपनी लाइफ के अंदर। तो ये बिजनेस प्रूव है, हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसको चेक करने की कोशिश करता है ना, तो लिटरली वो बिजनेस को चेक नहीं कर रहा, उसको वो अपने आप के दिमाग को चेक कर रहा है कि मेरा दिमाग का स्क्रू ढीला तो नहीं है। अरे उसको क्या चेक करेंगे जिसको पूरी दुनिया मान चुकी। मुझे पता है आप सब लोग पैनल में जो 42% है उनके अंदर एक जोश भरा हुआ है इसी टाइम पे कि हम ये बिजनेस के अंदर बहुत आगे बढ़ के दिखाएंगे। वो तो मैंने ही सबको म्यूट पे डाल रखा है। मुझे अंदर की पावर पता है इस टाइम पे आपके मन में क्या चल रहा है, इस बिजनेस के लिए, आपके अपने सपनों के लिए क्या चल रहा है। जब कोई व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस के साथ में ये बोल रहा है कि इस बिजनेस में आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो ये बिजनेस मेरे लिए भगवान के बराबर है। क्योंकि हो सकता है इस बिजनेस को मेरे पास में लाने वाला भी कोई ना कोई भगवान का ही बंदा होगा जो इस बिजनेस को मेरे सामने लेके आया है। अब भगवान के इस आशीर्वाद से हम लड़ाई करें या भगवान के इस आशीर्वाद से हम दोस्ती करें, ये हमारे ऊपर है। अगर इस बिजनेस को नहीं करने का कारण, कोई रीजन, कोई बहाना अगर हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान के दिए हुए आशीर्वाद से हम लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई मत करो, इसको दोस्त बना लो, ये सारे सपने पूरे करेगा, सारे सपने पूरे करेगा ये बिजनेस। अब क्या अंतर रहा कि एक व्यक्ति है जो सक्सेसफुल है और एक व्यक्ति है जो कि अभी एवरेज काम कर रहा है, ये काम नहीं हो पा रहा। हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट भी बताऊंगा कि किसी कस्टमर को किस तरीके से बात की जाती है, किसी कस्टमर को आप कैसे व्यक्ति को एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी व्यक्ति को आप कैसे समझा सकते हो। ये कुछ स्क्रिप्ट भी होगी हमारी। ये जो पैनल चल रहा है इस टाइम रिकॉर्डिंग के ऊपर है। अगर किसी व्यक्ति को बाद में भी सुनना हो तो साक्षी से रिक्वेस्ट करके वो ले सकता है। यूट्यूब के ऊपर भी होगा जयपुर टियांस करके, उस तरीके से आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। आप पेपर पेन लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है मेरे अपने अपलाइन से बात हुई है कि आज के सेशन के बाद में कोई व्यक्ति ये नहीं बहाना मारेगा कि मेरे को इस टियांस से पैसा नहीं आ रहा। अगर आपने वो फंडामेंटल रूल फॉलो किए जो हम अभी यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है, 100% आप पैसा अर्न करने वाले हैं। अगर वो रूल रेगुलेशन फॉलो किए तो आपने। रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि हाथ ऊपर करके खड़ा रहना है धूप के अंदर, नहीं, बस इस बिजनेस को हमें टेक्निक से करना है, एक टेक्निक से। वो टेक्निक क्या है? इस ब्रह्मांड में जो भी काम बना हो, मैं कुछ लेमन लैंग्वेज की भी बात करूंगा आप, ताकि समझ पाए कि ये बिजनेस कोई नया नहीं है। इसको बिजनेस को आप चुटकियों में कर सकते हैं। ये बिजनेस के अलावा इस दुनिया में जन्म, मरण और परण, हम देशी भाषा में बोलते हैं, जन्म लेना, मरना और शादी होना एक काम। दूसरा, इस दुनिया में किसी का इनॉग्रेशन होना, नए काम का इनॉग्रेशन होना, इस दुनिया में किसी भी बिजनेस का इनॉग्रेशन होना, बिजनेस बनना,
इन कामों में जो जो चीजें चाहिए होती है वही इस बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए चाहिए होती है। और ये सारे कामों के अंदर जो आप काम कर रहे हो ये एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है जो मैं काम बताने वाला हूं। बस वो वाली बात है कि हमारे थॉट नहीं आता कि हमें इस बिजनेस को करना कैसे चाहिए। कौन सी ऐसी बात है कि यार जो हम कर तो रहे हैं आज से पहले भी, लेकिन इस बिजनेस के लिए नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस बिजनेस में हम अपना आइडिया लगा देते हैं। हमें अपना आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस के लिए एक सेट प्लेटफॉर्म तैयार है, सेट एजुकेशन तैयार है, सेट अपलाइन की गाइडलाइन तैयार है, सब कुछ तैयार है, हमें केवल उसको फॉलो करना है। अब कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा काम है? पहली बात, उन कामों के ऊपर हम बाद में जाते हैं। पहले एक चीज बताता हूं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, अभी भी कर रहा हूं, पहले भी किया था और लास्ट में भी एक बात करूंगा कि इस पैनल के अंदर 44% है। मेरा उन 44% से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। इस बिजनेस की प्रोफाइल जो है केवल 2 मिनट में पूरी होती है, लेकिन वो तोते की तरह रटी हुई होनी चाहिए आपके पास में। अगर रात को 12 बजे भी कोई आपको व्यक्ति बोल दे कि इस बिजनेस का प्रोफाइल बताओ आप, तो नींदों में आप उसका प्रोफाइल बता दोगे 2 मिनट के अंदर। ऐसा रटा हुआ होना चाहिए आपको प्रोफाइल। इस बिजनेस के हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरा एक वर्ड याद रखिए, हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये एक वर्ड आपको हर महीने इस बिजनेस में 15 से 20 हजार रुपए महीना देगा। ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर ये बोलेगा मैं स्पाइरुलिना के बारे में नॉलेज नहीं रखता, इसका मतलब वो बिजनेस के बारे में सीरियस है ही नहीं। कोई व्यक्ति बोलता है मुझे जिमनेमा बेचना नहीं आता, जिमनेमा के बारे में क्वालिटी पता, क्या क्या फंडामेंट, क्या इसके इंडिकेशन है वो नहीं पता, तो इसका मतलब वो बिजनेस को सीरियसली नहीं कर रहा। याद करे वो अपना पहला दिन जब वो चलना नहीं सीखा था, चलते चलते चलना आ गया था, उसको थोड़ी ठोकर लगी थी, लेकिन आज दौड़ता है वही व्यक्ति। कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है मुझे ओपीसी के बारे में पता नहीं है, तो इसका मतलब वो बिजनेस को सीरियसली नहीं कर रहा है। दोस्त सॉरी, अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं लिटरली सॉरी बोलता हूं उससे इस पैनल के ऊपर। लेकिन ये बिजनेस हमने किया क्यों है, ये बिजनेस क्यों किया है हमने? हमारे सपने पूरे करने के लिए। सपने ऐसे पूरे हो जाएंगे क्या? इतने छोटे सपने हैं जो यूं ही पूरे हो जाए आपको? क्या छोटे सपने देखें? दोस्त, अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। वो काम करना पड़ेगा जो पसंद नहीं है। मुझे पता है आपको ओपीसी के बारे में सुनना पसंद नहीं है, समझना पसंद नहीं है। बड़ा टिपिकल प्रोडक्ट है, 2600 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट है, किसको देंगे? 1000 मन में सवाल चल रहे हैं। अगर इन सवालों से ऊपर चले गए आप, इन सवालों के सबके जवाब मिल गए आपको, तो 100% इस बिजनेस के अंदर आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा, हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, हर एक प्रोडक्ट की। मैं नहीं कह रहा उसके अंदर रिसर्च करो, मैं नहीं बोल रहा उसके बहुत ज्यादा डीप के अंदर जाओ, केवल इतनी नॉलेज तो रखो कि किसी व्यक्ति को समझाओ तो उसको समझ में आ जाए। यानी वो एक्शन क्या करता है, प्रोडक्ट की रिसर्च में जाने की किसी व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट प्रूवन है कि ये इस बीमारी के लिए बना है, जिमनेमा डायबिटीज के लिए बनी है, आप क्या चेक करोगे उसको? अब इसको पुश करने के लिए केवल एक टेक्निक चाहिए, वो टेक्निक मैं अभी सिखाने वाला हूं। हर प्रोडक्ट को पुश करने के लिए एक टेक्निक चाहिए होती है, लेकिन आपको हर प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, आपको मार्केटिंग प्लान रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ। इतना बड़ा नहीं है मार्केटिंग प्लान हमारा, इतना सा A4 साइज के पेपर में आ जाता है मार्केटिंग प्लान। 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, किसी का अपना टाइम मार्केटिंग प्लान के बारे में पता नहीं है किसी को। बहुत कम लोग हैं जिनको पता है, और जिनको पता है उनका स्टार लेवल बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, क्योंकि उनको पता है। लेकिन जो अगर कोई कमी है इन चीजों में से हमारे अंदर, या कोई नया व्यक्ति अगर इस पैनल के अंदर है, वो ये समझ रहा है ये बिजनेस मेरा टिपिकल है, तो नहीं दोस्त, केवल 2 दिन का काम है। अगर सीरियसली आपने बिजनेस को किया तो केवल 2 दिन का काम है। तो अब तक जो कमी हुई वो हम हटा देंगे, और केवल अगले 2 दिन में, यानी आज और कल की तारीख के अंदर आप अपने अपलाइन को पूरा प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताएंगे। जो भी आपकी अपलाइन टीम है, जितने भी लोग इस पैनल के अंदर हैं, जो नए लोग हैं जिन्होंने उनको इनवाइट किया है, उनसे पूछा है मुझे ये मार्केटिंग प्लान बताओ, मेरे को 2 दिन में परफेक्ट होना है इस मार्केटिंग प्लान के अंदर, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहा तो 100% आप 100% ये काम करेंगे, अपने 100% अपने सपने पूरे करेंगे।
अब बात करते हैं, मैं बार बार बोल रहा था कि यह सभी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? यहीं से बिजनेस चालू होता है, यहीं से बिजनेस चालू होता है। आज इसी टाइम जितने लोग इस पैनल पे सीरियसली ये बिजनेस कर रहे हैं, जितने लोग ये चाहते हैं मेरे सपने पूरे हों, जितने लोग ये समझते हैं कि ये बिजनेस मेरे सपने पूरे करेगा, हर महीने ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं दे रहा, मैं ज्यादा बड़े टारगेट की बात नहीं कर रहा। इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैं सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, होम केयर, पर्सनल केयर की बात कर रहा हूँ। अभी हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस में करेंगे क्या, कैसे करना है। हर एक प्रोडक्ट ऊपर से जब आप ऑर्डर फॉर्म देखेंगे तो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट और होम केयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। इन दोनों लाइनों के अंदर हर एक सप्लीमेंट आपका हर महीने एक एक पीस सेल होना चाहिए। क्या इतना कमिटमेंट दे सकते हैं आप? एक ओपीसी प्लस कैप्सूल की डब्बी हर महीने मेरे से मैं सेल करूंगा, हर महीने किसी के साथ शेयर करूंगा, हर महीने किसी को दूंगा पर्सनली एक ओपीसी। इतना सा कमिटमेंट, बस एक जिम्नेमा टैबलेट सेल करूंगा, एक जिम्नेमा टैबलेट। इतना सा समझना है कि अगर आपने किसी के जिम्नेमा के बारे में समझ लिया तो एक जो कस्टमर जिसको आपने जिम्नेमा टैबलेट दी उसको आप हर महीने सर्विस दो, चाहे से हर महीने जाके उसको सर्विस दो, लेकिन एक पीस आपको हर महीने सेल करना ही करना है। हर एक प्रोडक्ट का, जिम्नेमा नहीं, अगर आप किसी प्रोडक्ट पे बहुत बेहतरीन काम करते हैं, लाइक सैनिटरी नैपकिन, लाइक हेयर ऑयल, लाइक शैम्पू, किसी भी प्रोडक्ट, वो आपकी चॉइस है। आप कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं अभी। अगर आप मेरा मानना है कि मैं सैनिटरी नैपकिन पे काम कर रहा हूँ और सैनिटरी नैपकिन मेरे हजारों पैकेट बिकते हैं, तो मैं कंफर्ट जोन का वाला काम कर रहा हूँ, कंफर्ट जोन, क्योंकि मैं रिलैक्स हूँ उस काम के अंदर। वो काम करना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा वो काम नहीं करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, करने का सही तरीका, और आप मार्केट से आपको सैल्यूट अगर वो काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में सीरियस हैं तो हर एक प्रोडक्ट का एक पीस, केवल एक पीस आपका हर महीने सेल होना चाहिए। अगर आप ये खुद से कमिटमेंट कर सकते हैं, अगर आप ये वादा खुद से कर सकते हैं कि एक पोस्ट मेरा सेल होगा हर महीने, तो इस बिजनेस के अंदर आप टॉप के ऊपर 100% जाएंगे, कोई डाउट नहीं। इतना सा वादा, इतना सा प्रॉमिस, इतना सा छोटा सा प्रॉमिस, केवल हर एक प्रोडक्ट हर महीने में एक पीस। दिल पे हाथ रखिए, सोचेगा इस बिजनेस ने हमसे मांगा ही क्या है अपने सपने पूरे करने के लिए। ये कमिटमेंट हमारा अपना कमिटमेंट है कि हम एक महीने में हर एक सप्लीमेंट हो या हर एक होम केयर हो, हर एक पर्सनल केयर हो, उसका एक एक पीस जरूर सेल करेंगे। कोई ताकत नहीं है जो आपका 15, 20, 30 हजार रुपए महीना कमाने से आपको रोक ले। केवल इतना सा कमिटमेंट। मैं नहीं बोलता 10 ओपीसी बेचो, मैं नहीं बोलता 10 बॉडी से बेचो, हर एक सप्लीमेंट केवल एक पीस। ज्यादा बेचते हो तो इसका मतलब आप अपने सपने को जल्दी पूरा करना चाहते हो, बहुत गुड, सैल्यूट है आप सब लोगों को अगर ज्यादा करते हो तो। लेकिन हर एक पीस, हर एक प्रोडक्ट का एक पीस जरूर सेल करना है यार। अपने से कमिटमेंट करो, कोई चेक करने वाला नहीं है। अपलाइन के हजारों बच्चे हैं, अपलाइन के हजारों बच्चे हैं जिसके बारे में उसको सोचना है। हम अपने लिए एक हैं, हम अपने लिए एक हैं। हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो पसीना, खून, सब कुछ हमें अपना ही बहाना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, पैनल के अंदर 45% हो चुके हैं, लिटरली बता रहा हूं, इतनी एक्साइटेड मीटिंग चल रही है, इतना एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर दिख रहा है, जो लोग वीडियो के अंदर हैं, कि उनके अंदर का ये लग रहा है कि मेरे को अगर पैनल पे बोलने दिया जाए तो मैं ये कमिटमेंट कर दूं सर से कि 100% सर मैं एक पीस हर प्रोडक्ट का जरूर बेचूंगी। राधा मंगल जी के चेहरे पे वो स्माइल आ रही है कि सर सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल हर एक पीस हमें बेचना है, हर एक पीस का, हर एक प्रोडक्ट का एक पीस हमें बेचना है। तो केवल इतना सा कमिटमेंट, केवल इतना सा कमिटमेंट कि आपका हर एक पीस, हर एक प्रोडक्ट का एक पीस सेल होना चाहिए, शेयर होना चाहिए हर महीने, हर महीने। इतना सा कमिटमेंट, पहला कमिटमेंट आपका अपने आप से। अब बात करते हैं इस बिजनेस को करने की। बिजनेस करने के लिए अभी हम गए नहीं, अभी हमने बिजनेस शुरू नहीं किया। एक पीस सेल करना कोई बिजनेस करना है भैया? सपने थोड़ी छोटे हैं हमारे, सपने कोई पाव भर आधा किलो के थोड़ी ले रखे हमने, सपने तो टनों में ले रखे हैं आपने। मेहनत कर रहे हैं हम, पाव भर आधा किलो कैसे बिजनेस होगा? रोज सुबह अपने आप से कमिटमेंट करो कि मेरे को आज क्या क्या काम करना है।
दुनिया में सारे काम जिस तरीके से होते हैं वही कामों पे ऊपर रिवीजन कर रहा हूं अब मैं आपका। पहला काम इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो और सबसे बड़ा काम है ये, जिस व्यक्ति ने किया उसके सपने पूरे होंगे, जिस व्यक्ति ने नहीं किया वो अपने सपनों की पोटली बनाए और गठरी को उसमें डाल दे तालाब में और खुद भी जाए। हम जिंदा लोग हैं, जिंदा लोग अपने सपने पूरे करते हैं, मुर्दा नहीं करते। सपनों को सजा के मत रखो यार, सपनों को पूरा करो, कम टाइम में पूरा करो। इतना बुरा टाइम चल रहा है हमारे आमने सामने कि इतने, क्या पता कितनी जिंदगी बची है अब हमारी यार। कोई कह सकता है कि लिख के दे सकता है कि मेरी इतनी जिंदगी में पूरे 100 साल जीऊंगा? हमारे पीछे हमारा परिवार पल रहा होता है, हमारे पीछे हमारे बच्चे पल रहे होते हैं, हमारे पीछे हमारी फैमिली पल रही होती है, हमारे पीछे हमारे दोस्तों के सपने होते हैं। कुछ दोस्त अच्छे, कुछ दोस्त बुरे। अच्छे दोस्त ऐसे कि यार 100% तू कुछ करेगा लाइफ के अंदर, और बुरे दोस्त इसलिए मुझे पता था सारे तू कुछ भी नहीं कर सकता, उसको भी तो प्रूव करके देना है। अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए तपना हमें पड़ेगा, खून हमारा निकलेगा, पानी पसीना हमारा बहेगा। रोज शाम को नए एक्साइटमेंट के साथ सो। मैं नहीं सोता, रोज रिलैक्स होके सो, एक्साइटमेंट के साथ सो कि कल की तारीख में मेरे को जो जो काम करना है। अब काम कैसे होगा हम उनके ऊपर बात करते हैं। पहला काम नोट कर लेना, आप जरूर नोट कर लेना। पहला काम जो लोग नहीं करते हैं, मुझे पता है बातें तो सपने की करेंगे, सब करेंगे, ये काम कोई नहीं करना पसंद करेगा। पहला कमिटमेंट आपका अपने आप से मांगा है, हर एक सप्लीमेंट हो, होम केयर हो या पर्सनल केयर हो, उसका एक एक पीस हर महीने में बेचूंगा, शेयर करूंगा ही करूंगा। अगर मैं इस बिजनेस को सीरियसली कर रहा हूं तो एक ही इंसान को 50 मत दे दो सप्लीमेंट, लेकिन एक एक पीस तो दे सकते हो उसको। इससे क्या होगा, जिस दिन आप ये एक एक पीस सेल करने की सोचोगे तो आप इतने मास्टर हो जाओगे इस प्रोडक्ट के बारे में कि आप जिसको बोलोगे ना ये इसके आपके 4 पैकेट लेने हैं, 4 पीस खाने, 4 महीने तक खाना है, वो एक बार में आपके 4 पैकेट लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। याद करो पहले दिन में पहला कदम चले थे तो हम गिरे थे 10 बार, और आज हम दौड़ सकते हैं। यानी पहली बार हम एक सप्लीमेंट बेचेंगे, इसमें घबराहट होगी, टेंशन होगी, बहुत सारे काम होंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारे बोलने से लोग 4-4, 5-5 सप्लीमेंट एक साथ लेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आज हम अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए, वो पहला काम है आपको। अभी एक चीज हो, मैं 2 चीजों को अलग अलग समझा रहा हूं, आप उसको नोट करना, लेकिन दोनों के अंदर काम एक ही होगा। इवन मैं कुछ स्क्रिप्ट भी बताऊंगा जो कि आप पेशेंट को, कस्टमर के सामने बोल सकते हो, पेशेंट अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बोल सकते हो, उस स्क्रिप्ट की भी बात करेंगे हम। पहला बड़ा काम, आज ही इस बिजनेस से जो चीज चाहिए आपको लाइफ के अंदर जो चीज चाहिए उसको नोट डाउन कर लेना। एक काम बड़ा, मुझे पता है आज तक नहीं मिली वो चीज। उम्र हो गई हमारी 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, हर एक उम्र के आदमी बैठे हैं यहाँ पे। यार लिखने से क्या होगा? लिखने से ये होगा कि 100% आप श्योर हो कि आपको ये सपना पूरा करने के लिए आप बिजनेस कर रहे हो। कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझे सपना पूरा करना है। पता है आज तक आपको वो चीज क्यों नहीं मिली जो आपको चाहिए थी, जो आप लिख रहे हो ना, और जो चीज लिखोगे वो चीज पता है क्यों नहीं मिली आज तक आपको? ईमानदारी से बताओ, आप जितने भी लोग वीडियो में, वो बताओ क्या आपने आज तक उस चीज को लिख के नोट डाउन किया था कि मुझे अपना जिंदगी में ये सपना पूरा करना है? नहीं ना। जब लिखा ही नहीं तो मिलेगा कहां से? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर जो गलती हम जिंदगी में कर चुके वो गलती अब नहीं करेंगे। अगर आप अपलाइन ने कहा है लिखना है तो लिखना है, बिल्कुल लिखना है जो चीज चाहिए लाइफ के अंदर, जो भी कमी हो, XYZ। किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को क्या चीज चाहिए, किसी को बच्चों की एजुकेशन चाहिए, किसी को बच्चे की शादी अच्छी करनी है, कुछ भी करनी है, XYZ, लेकिन लिखो आप उसको। ये टियास वर्ड, ये अपलाइन का फेथ, ये आपको सारी चीज दिलाने वाला है। पहला काम। अब बात करते हैं बिजनेस के ऊपर, 4 बेसिक के ऊपर, जो हम 4 बेसिक करने वाले हैं। पहला काम, आपको अपनी लिस्ट बनानी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोलने वाला हूं, लिस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो हमें इसी काम के अंदर आती है। लिस्ट कैसे बनेगी?
अगर हम प्रोडक्ट की रिटेलिंग के बारे में सोच रहे हैं या रिटेलिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की रिटेलिंग की लिस्ट बनेगी। अगर हम बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को मेरे को बिजनेस दिखाना है तो उस प्रोस्पेक्ट की उस बिजनेस के अकॉर्डिंग लिस्ट बनेगी। जिस व्यक्ति की लिस्ट हमेशा छोटी होगी उसका बिजनेस, उस व्यक्ति को बड़े सपने देखने का कोई हक नहीं है। और जिस व्यक्ति की लिस्ट बढ़ते क्रम में होगी, हो सकता है आज 50 हो लेकिन कल 51, 52, 53, 54 बढ़ते क्रम में होगी, वो 100% अपने सारे सपने पूरे करेगा, इसी टियान से पूरे करेगा। तो हमें अपनी लिस्ट बनानी है। लिस्ट जितनी बड़ी उतना बड़ा आपका बिजनेस। अब लिस्ट के ऊपर बात करते हैं। मैं एक बात कर रहा था, अगर आप रिटेलिंग कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं है सभी लोगों को केवल ज्वाइन कराने के काम में बात करनी है। कभी सभी लोगों को आप सेंटर वाला प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, सभी लोगों को कुछ और दिखा रहे हैं। मैं हम बात कर रहा हूं हर एक चीज से इसको रिलेट कीजिएगा, हर एक चीज से इसको रिलेट कीजिएगा। लिस्ट को मैं पहले समझा रहा हूं कि रिटेलिंग लिस्ट अगर आप प्रोडक्ट की, तो आपको एक पेज के ऊपर लिखना है जिम्नेमा टैबलेट, उसकी उस पेज के ऊपर टॉप पे लिखना है उसकी एमआरपी, उस पेज के ऊपर टॉप के ऊपर साइड में लिखना है उसकी डीपी कॉस्ट, उस प्रोडक्ट के ऊपर साइड में लिखना है उसकी प्लेटिनम रेट। जो जिम्नेमा का पेज होगा उस पेज के अंदर आपको ये जज करना है कि आपको प्रोडक्ट किस किस को बताना है, क्योंकि हमें पता होता है कि जिस व्यक्ति को जानते हैं हमें उस व्यक्ति के बारे में पता होता है, इसको डायबिटीज है, इसको हीमोग्लोबिन की कमी, ये पता होता है हमें सब कुछ। बस बशर्ते हम उसको लिख नहीं पाते, उस चीज को समझ नहीं पाते। मैंने कहा ना, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में छोटा सा अंतर है, केवल छोटा सा अंतर, कि सक्सेसफुल पर्सन वो एक काम कर चुका होता है जो कि किसी अपनी उसकी सक्सेस के लिए जरूरी होता है, और अनसक्सेसफुल पर्सन उस काम के अंदर डिले करता है। पता तो होता है उसको सब काम, मुझे ऐसे काम करना है, लेकिन वो डिले कर रहा होता है। तो हमें डिले नहीं करना है, हमें ये काम आज अभी और इन 2 दिनों में करना है, जिन 2 दिनों में हम अपने सारे सपने पूरे करने की सोच रहे हैं। आपको क्या लिखना है, एक पेज लेना है, उसके ऊपर प्रोडक्ट का नाम लिखना है, लाइक जिम्नेमा टैबलेट, उसकी एमआरपी, उसकी डीपी, उसकी प्लेटिनम रेट, ये तीनों, ये आपको अंदर से एक्साइटमेंट देगी। क्यों? किसी व्यक्ति को आपने जिम्नेमा टैबलेट दी एमआरपी के ऊपर बाई चांस, तो आपको अंदर से एक्साइटमेंट आएगा, आज मैंने 600 रुपए टैबलेट इस जिम्नेमा टैबलेट के ऊपर प्रॉफिट कमाया, 500 रुपए अर्न किए मैंने एक टैबलेट। क्यों? अगले दिन वो काम आपको एक्साइटमेंट देगा। हमें ये काम करने पर ये मिलेगा, अगर ये हमें पहले पता चल जाए तो हमारे काम करने की स्पीड, काम करने की टेक्निक और हमारे अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। आपको पता है, एक व्यक्ति है, ये बात मेरा सेंटेंस उस व्यक्ति से समझो, उस व्यक्ति से सुनो, उस व्यक्ति के को माइंड में लेके करो जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है। उसे पता होता है पूरे महीने काम करने के बाद, बॉस की डांट खाने के बाद, बॉस की लताड़ पाने के बाद, सर्दी गर्मी बरसात में जाने के बाद, सही टाइम से जाने और सही टाइम से आने के बाद 30 दिन बाद मेरे को सैलरी मिलेगी। उस सैलरी से मेरे को ये खर्चा मैं ऐसे चलाऊंगा, इतने का राशन लेके आऊंगा, इतने का मेरे बच्चों की फीस होगी। वो एक दिन जो सैलरी का दिन होता है, उसके 30 दिन जो कड़े होते हैं, जो मेहनत के होते हैं उसके, जिसमें वो कई बार होपलेस होता है, कई बार क्या होता है, वो आराम से कट जाते हैं, क्योंकि उसको उस 1 तारीख का इंतजार होता है, क्योंकि उस 1 तारीख को मिलने वाली सैलरी उसके सारे सपने पूरे करेगी उस महीने के। तो हमें ये पता होगा कि हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना कमाया, हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना प्रॉफिट कमाया, तो ये हमें एक्साइटमेंट देगा, अंदर से एक्साइटमेंट देगा। और जब आप अच्छा काम करोगे और जब आप खुद को शाबाशी दोगे कि आज मैंने जिम्नेमा टैबलेट दी और आज व्यक्ति को दी और मैंने 500 रुपीज अर्न किए, भगवान करे उसको उस टैबलेट से उसको जल्दी से आराम हो जाए, और आराम होने के बाद में वो व्यक्ति बहुत सारे लोगों को इस जिम्नेमा टैबलेट के बारे में बताए, और जिम्नेमा टैबलेट जिससे कि वो मेरे को रेफरेंस दे और मैं बहुत सारे लोगों को जिम्नेमा से डायबिटीज उनकी ठीक कर सकता। अंदर से अपने आप भाव आएंगे आपके। ये नहीं 500 कमा दी जो है ये हो गया काम, ये नहीं, एक भाव भी अंदर से अच्छे रखने। अगर भाव अंदर से अच्छे नहीं होंगे तो हो सकता है प्रोडक्ट असर करता भी नहीं करता कई बार, क्योंकि जो भाव आपके अंदर चल रहे होते हैं वो सामने वाले के अंदर भी चल रहे होते हैं। भगवान ने ऐसे कुछ कलाकारी की है हर एक के बॉडी के अंदर,
भगवान ने अंदर सॉफ्टवेयर बना के भेजा है, जो आपके अंदर चल रहा होगा ना वो सामने वाले के अंदर चल रहा होगा। अगर अंदर भगवान ने, आपने सोचा कि हे भगवान आपको, मेरे को इसको जिमनेमा टैबलेट देने से मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन इसके जिमनेमा टैबलेट लेने से इसकी डायबिटीज का शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा और ये अपनी पूरी पुरानी लाइफ में अच्छे से जीना शुरू कर देगा। उसी टाइम उसके दिमाग में भी यही भाव आएगा, 100% आएगा। ये केवल और केवल टियांस बिजनेस का प्लेटफॉर्म ही देता है ये सारी चीजें। पैसा सब कुछ तो अलग चीज है, हमें अच्छी सोच देता है, टियांस बिजनेस अच्छी सोच देता है, हम अच्छे लोगों से मिलते हैं। तो हमें लिस्ट बनानी है। अब स्क्रिप्ट याद कर लीजिएगा, जो मैं स्क्रिप्ट बता रहा हूं कि आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। ये हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आप सेट कर लेना अपने आप, लेकिन मैं केवल एक प्रोडक्ट के ऊपर बता रहा हूं। XYZ किसी के प्रोडक्ट के ऊपर बताऊं, जैसे मैं यहाँ का पेस्ट लेता हूँ, ओरिकेयर पेस्ट, मार्वलस पेस्ट, फंटास्टिक पेस्ट है, और ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर घर में एक बार जाना ही जाना है, महीने के अंदर, 1 महीने के में एक बार जाएगा ही जाएगा। आप घबरा रहे हो ना कि यार हर प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, अरे एक घर बना लो जिसको पेस्ट देना है, हर महीने उसको सर्विस दिए जाओ, बस हो गया अपना काम। ज्यादा काम करते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो केवल इतना सा काम करो। एक डायबिटीज का पेशेंट है, उसको तो रेडी करो, उसको समझाओ और हर बार उसको सर्विस दिए जाओ। मैं थोड़ी कह रहा हूँ नया नया पेशेंट बनाओ, हर बार एक पेशेंट के ऊपर ही बहुत बढ़िया तरीके से काम करो, क्योंकि ज्यादा पेशेंट बनाने का तरीका तो मैं अब बता रहा हूं आपको, जो मैंने बताया नहीं, अब आने वाला है वो सामने ज्यादा अच्छा बताने वाला था कि ज्यादा लोग कैसे होंगे। तो ज्यादा लोग कैसे होंगे, आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर स्क्रिप्ट तैयार करनी है। अगर मान लो कोई कंफ्यूजन रहा तो सारे प्रोडक्ट की स्क्रिप्ट जो बनेगी, सारे प्रोडक्ट की जो स्क्रिप्ट बनेगी, मैं साक्षी से, वासुदेव सर से रिक्वेस्ट करूंगा हम दोबारा सेशन करें वैसा। मैं हर एक प्रोडक्ट की आपको स्क्रिप्ट बना के बताऊंगा, हर एक प्रोडक्ट की। आप 100% सक्सेसफुल होंगे अगर उस स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं एक प्रोडक्ट की, पेस्ट, ओरिकेयर पेस्ट। आपको उस व्यक्ति का किसी सेलेक्टेड व्यक्तियों का नाम लिखना है जिसको कि आपको ये पेस्ट बताना है। उनको बताना है पायरिया, मसूड़ों में खून आने की समस्या का अचूक इलाज। अगर आप बात करोगे तो मार्केट में 60% लोग ऐसे हैं जिनको दांतों की समस्या है, लेकिन उनको समस्या है ये बताने वाला कोई नहीं है, और जब तक कोई बताता नहीं है इस दुनिया में कोई मानता नहीं है। तो आपको उनको बताना पड़ेगा दांतों की समस्या का अचूक इलाज, पायरिया, मसूड़ों में खून आने की समस्या का अचूक इलाज। अब आपको क्या लगता है, पायरिया मसूड़ों, स्क्रिप्ट बता रहा हूं, पायरिया मसूड़ों में खून आना ये बीमारी है कि नहीं है? सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, बीमारी है। याद रखिए दूसरा सवाल जो पूछना है आपसे, आपको क्या लगता है बीमारी का इलाज करना चाहिए या बीमारी को बड़ा करना चाहिए? वो क्या बोलेगा, बीमारी का इलाज करना चाहिए। आपका तीसरा सवाल, इलाज कराने का एक तरीका है, आप डॉक्टर के पास जाओ, उसको फीस दो, वो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कराए तो इन्वेस्टिगेशन कराओ, और उसके बाद में टैबलेट लो और ठीक हो। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका है बिना बताए घर में ही अपने आप ठीक हो जाओ। आप कौन सा करना पसंद करोगे? तो 99.99% लोग बोलेंगे हमें तो घर का तरीका बता दो जी, क्योंकि सबको पता है कि डॉक्टर के पास जाने पर पता नहीं डॉक्टर कितने पैसे ले लेगा, और अगर यही करना था तो आज तक क्यों नहीं गए भाई इस बीमारी को लेके अपन। तो आप क्या बोलोगे, ये ओरिकेयर पेस्ट है, इसके अंदर मुलेठी है, सबसे खास बात, और आपको पता है मुलेठी क्या काम करती है। अगर कोई व्यक्ति नहीं भी जानता होगा ना मुलेठी क्या काम करती है, तो भी बोलेगा हाँ जी मेरे को पता है मुलेठी क्या काम करती है, क्योंकि आपके अंदर आपने सवाल ही ऐसा किया है और आपको पता है मुलेठी क्या काम करती है। और वैसे तो आप जब प्रोडक्ट की नॉलेज में जाओगे तो मुलेठी के बारे में सीख ही जाओगे। आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये इसके दांतों को ठीक कर देगा। आधा कोई व्यक्ति आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते ही ठीक हो जाएगा, और बाकी का हमारा काम प्रोडक्ट कर देगा। हमारे मन में डाउट नहीं आना चाहिए, यार पता नहीं इसका ठीक होगा कि नहीं होगा, पता नहीं यार ये, मतलब आप अपना काम 100% करो, 100% प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। पहला काम तो लिस्ट बनानी है ये वाली। अब जैसे कि मैंने ये पेस्ट दिया और काम हो गया, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं वो हम नहीं करेंगे, हम करते हैं पैसे वो दिया, पेस्ट दिया और वापस उठ के आ गए वहां से, नहीं ऐसा नहीं करना। अब असली प्लान, मार्केटिंग प्लान अब शुरू होता है।
वो मार्केटिंग प्लान बोलता है ईच वन ब्रिंग टू। अब उसके अंदर उससे बात करनी है आपको, सर आपकी नजर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कि आपकी तरह की या दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो? हर व्यक्ति की नजर में 2-4 लोग होते हैं, मान के चलो हम भटक रहे हैं इधर उधर, किसको प्लान दिखाएं, किसको समझाएं, किसको क्या करें। अरे एक व्यक्ति जिसके पास गए हैं उसी से उसकी लिस्ट निकाल लो। इसके पीछे एक साधारण, एक बहुत बड़ी चीज बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको, आज तक आपने कब सड़क पे देखा होगा बहुत सारे कारें चलते, बहुत सारी कारें चलती है सड़क के ऊपर, किसी के ऊपर नजर जाती है आपकी? किसी को देखते हो? नहीं। लेकिन आज अपना ड्रीम लिखना आप कि मुझे BMW कार चाहिए। यकीन मानिए शाम को मार्केट में दिख लो, जो भी BMW गुजरेगी ना मार्केट से, उसको बिना देखे नहीं रहोगे आप, आपको BMW दिखना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से जैसे ही आप उस प्रोस्पेक्ट को वो पेस्ट देते हो, तो आपका ये सवाल होगा, आपकी नजर में कुछ लोग ऐसे हैं सर जिनको ये प्रॉब्लम है, तो वो उसका माइंड जाएगा वहां पे कौन कौन लोगों को प्रॉब्लम है, और यहीं पर आपको स्ट्राइक करना है। सर क्या आप मेरे को उनके नाम बता सकते हो? आ गई आपकी लिस्ट में नाम, हम परेशान हो रहे हैं, लिस्ट ही नहीं है हमारी, लिस्ट में नाम आ गया हमारा। सर हो सकता है ये मैं जब बात करूंगा तो ये मेरे को सेल्समैन समझे, तो क्या आप मेरे लिए इनको फोन कर सकते हो? तो वो उठा के फोन करेगा कि हाँ सुरेश जी, मैं यार एक बंदे आए हैं मेरे पास में जिन्होंने मेरे को एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैं कई दिनों से अपनी दांतों की समस्या से बड़े परेशान था और मुझे इनकी बातों में दम लगा यार, हजारों रुपए डॉक्टर के पास लगाने से बढ़िया है कि यार मैंने ये पेस्ट ले लिया तो मेरे को एकदम से याद आया कि यार ये पता नहीं अगली बार मिले कि नहीं मिले मेरे को, तो मैंने सोचा कि यार मैं आपको इसके बारे में बता दूं। तो यकीन मानिए सुरेश जी उस प्रोडक्ट का डेमो तक नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे यार मेरे लिए एक ले लेना, क्योंकि उनको रिकमेंड कौन कर रहा है? उनका जानकार व्यक्ति कर रहा है, और कोई थर्ड पर्सन से रिलेटेड व्यक्ति के बारे में बात करके कर रहा है। आपकी लिस्ट में एक और नाम आ गया, सुरेश जी मैं इनको आपके पास में भेज रहा हूं, और सुनना यार इनको सेल्समैन मत समझ लेना, हंसी करके और बोला यार तो सेल्समैन मत समझ लेना, ये मेरे बहुत करीबी मित्र हैं। अब सुरेश जी के पास जाओगे, सुरेश जी पहले तो प्रोडक्ट बाद में लेंगे, पहले पानी का गिलास पकड़ाएंगे आपको। सुरेश जी के पास गए, प्रोडक्ट दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद में सुरेश जी आपकी नजर में यार एक्चुअली क्या आपके बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया बातें बताई थी, आपकी नजर में कोई लोग ऐसे हैं जिनको की दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सुरेश जी बोलेंगे मेरा दोस्त है महेश, उसको प्रॉब्लम है, निकलो महेश का नाम, मत भागो इधर उधर, मत भागो लोगों को, अनजान लोगों के पीछे, किसी के पीछे। रेफरेंस निकालना, जिस व्यक्ति को आ गया वो इस बिजनेस के अंदर बादशाह है, बादशाह इस बिजनेस का। और म्यूट टू ऑल, इस बिजनेस के अंदर वो व्यक्ति बादशाह है जिसने कि इस बिजनेस के अंदर रेफरेंस निकालना सीख लिया। ये कमी मेरे अंदर थी, मेरे अंदर भी थी ये कमी, लेकिन दोस्तों लिटरली मैंने इस कमी को, अपनी कमी को दूर किया है, इस कमी को मैंने अपनी कमी को दूर किया है, और मैं अभी इसी पैटर्न पे काम कर रहा हूं जिससे मैंने वासुदेव सर को ये कमिटमेंट किया है कि मैं बहुत जल्दी अपनी पिन लेवल चेंज करने वाला हूं। अभी तक हमें पता ही नहीं था, मैंने कहा सक्सेस और अनसक्सेस के पीछे बहुत बड़ा गैप नहीं है, बस एक टेक्निक की कमी है कि क्या वो टेक्निक हम समझ नहीं पा रहे कि क्या चीज है, क्या कहाँ अटक रहा है मामला। हमें प्रॉस्पेक्ट नहीं मिलते प्लान दिखाने के लिए, हमें प्रोडक्ट नहीं देने के लिए लोग नहीं मिलते। अब हर प्रोडक्ट की ऐसे लिस्ट बनाओ, हर प्रोडक्ट की। मैंने एक प्रोडक्ट पेस्ट के लिए बोला, ओपीसी का भी सेम ऐसे काम करो। सर आपकी नजर में ऐसे कोई पेशेंट है जिनको की वेरिकोज का प्रॉब्लम है, अगर आपने सही तरीके से इस प्रोडक्ट पे काम कर लिया तो लोग, तो बहुत अच्छी है। मैं जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ, वहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं वेरिकोज वेन्स के, कि मैडम इस बार आप बताना उनके नाम, है ना, अरे एक तो मेरी जानकार है उसका नाम बताती हूँ मैं आपको, वो फोन, मैडम आप इसके मेरे लिए फोन कर सकते हो, फोन करो, अरे देख यार कितने पैसे हमने डॉक्टर के ऊपर लगा दिए, ये प्रॉब्लम तो यूं ठीक हो जाएगी, केवल 4 महीने का ट्रीटमेंट है, जाने आने में परेशानी होती है वो अलग, मैं तो वो डॉक्टर ट्रीटमेंट बंद करके मैं तो यही ट्रीटमेंट लेने वाली हूँ। अब उस लेडी के पास जैसे आप जाओगे या जेंट्स के पास जैसे आप जाओगे, अभी बात सुनने के बाद में पहले आपको खाना खिलाएगा कि बड़ी बीमारी लेके आए हो, ठीक कर रहे हो आप उसको। हमें बस यही काम करना है। हमें अगर ये टेक्निक आ गई, ये रेफरेंस निकालने आ गए, तो इस बिजनेस में हम चुटकियों में लेवल ऊपर करेंगे, चुटकियों में लेवल ऊपर, क्योंकि हर एक व्यक्ति से केवल एक कमिटमेंट, हर प्रोडक्ट का एक पीस सेल होना चाहिए, हर प्रोडक्ट का।
मैं बता रहा हूं वासुदेव सर की फ्रेंचाइजी साक्षी इस चीज को नोटिस कर सकती है कि किन किन व्यक्तियों ने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। जो व्यक्ति हर एक पीस सेल करेगा उसका बिजनेस बहुत बड़ा बनने वाला, और जो इस लिस्ट के ऊपर काम करेगा। तो मैंने आपको अभी प्रोडक्ट की लिस्ट बनाना सिखाया है, वो ये थी हर प्रोडक्ट की। हेयर ऑयल का कस्टमर की लिस्ट, वही स्क्रिप्ट चालू। आपको क्या लगता है, आपकी नजर में कोई ऐसे लोग हैं जिनको डेंड्रफ की समस्या है? क्या आप मेरे लिए उनको फोन कर सकते हैं? अभी फोन कर दीजिए, तुरंत वो फोन करेगी। शैम्पू के लिए बनाओ, डायबिटीज की टैबलेट के लिए बनाओ, कॉर्डिसेप के लिए बनाओ, लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट। सर आपको क्या लगता है आपकी ये प्रॉब्लम की जैसी और कोई किसी को प्रॉब्लम होगी घर में, फैमिली में, दोस्त में, रिश्तेदार में, पड़ोसी में, किसी को भी, उससे उसके 2 नाम, ईच वन ब्रिंग 2। हर व्यक्ति से 2 नाम लेने ही लेने हैं, हर व्यक्ति से 2 नाम लेने हैं। कभी जिंदगी में हमारी लिस्ट खत्म नहीं होगी। इस बिजनेस के अंदर हम टॉप लेवल के ऊपर जाएंगे, टॉप लेवल के ऊपर। अरे बिजनेस बड़ा है ही नहीं, बिजनेस को तो हमने बेसिकली बड़ा कर रखा है टाइम। हम फुटबॉल खेल रहे हैं बिजनेस के साथ, बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। इवन मैं आप सब लोगों के लिए थोड़ी बता रहा हूं, मैं अपने लिए बता रहा हूं ना। 5.5 साल हो गए हमने फुटबॉल खेली है, बिजनेस थोड़ी किया है। अगर रियल मायने में बिजनेस करते, लेकिन जो गलती हमसे हो गई उसको हम सुधार सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निक हो सकता था शायद तो हमारे पास में पहले नहीं थी, और पहले थी तो हम इसके ऊपर काम नहीं कर पाए। लेकिन अब काम इसी पर हो, अब केवल मीटिंग्स हुआ करेगी तो इसी पर हुआ करेगी। वो टेक्निक बनाओ, कहां पे अटक रहे हो आप, वो वाली बात करेंगे, हम सब मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब 2 बजे का ये ओपन पैनल शुरू हो चुका है। नीता मैडम बहुत बढ़िया सेशन ले रही हैं, वासुदेव सर बहुत बढ़िया सेशन ले रहे हैं, बहुत बड़े अलग अलग तरीके के लीडर। सुनीता मैम ने अभी रिसेंटली बहुत बढ़िया सेशन लिया था, विनीता मैम ने बहुत अच्छा डेमो किया था। हम इस पैनल को इतना बढ़िया कर देंगे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। तो हर प्रोडक्ट का एक पीस, हर प्रोडक्ट की अलग लिस्ट, प्रोस्पेक्ट वाइज लिस्ट, नाम, एड्रेस, फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर के साथ में आपको करना है काम। अरे यार उस नौकरी करने वाले से पूछो, 9:30 बजे सुबह जाता, 6 बजे तक वो काम करता है जो उसको पसंद नहीं है। लिस्ट बनाना तो मेरे को भी पसंद नहीं था, लेकिन जो काम पसंद नहीं होता ना, वही काम करने से पैसे आते हैं इस दुनिया में। प्रूवन है ये सब चीज। जो आदमी लाख रुपए महीना कमा रहा है ना, उससे पूछो उसको नौकरी करना पसंद है क्या? जो रोज काम करता है वो पसंद है? नहीं पसंद है। और उसको ना पसंद के काम करने के 1 लाख रुपए मिलते हैं कि भाई तेरी पसंद से काम नहीं चलेगा, लाख रुपए चाहिए ना तो वो काम करना पड़ेगा जो तुझे पसंद नहीं है। तो इस बिजनेस के लिए भी यही बात है। मुझे पता है मुझे हेयर ऑयल बेचना पसंद नहीं है, करना पड़ेगा, लेकिन अगर पैसा कमाना है तो। अगर पैनल में जुड़े हुए सारे लोग ये कमिटमेंट देते हैं कि सर आप जो बात बता रहे हो, क्योंकि ये बात जो मैं कर रहा हूं ना, मेरे अपलाइन से डिस्कशन हुआ है, मेरा थॉट नहीं है, मेरे अपलाइन से काउंसलिंग होती रहती है रेगुलर, मेरी लाइव और स्पॉन्सरशिप से बात होती रहती है रेगुलर। और हम सब लोगों ने मिलके, उन लोगों ने जो आइडिया बनाया वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। बस मेरा काम केवल इतना सा है, क्योंकि वो सक्सेसफुल हुए हैं उस पैटर्न को लेके। तो हमें अपनी लिस्ट बनानी है, हमें अपने प्रोडक्ट वाइज अपनी लिस्ट बनानी है। ये है रिटेलिंग कॉन्सेप्ट पे काम करना। अब इसी कॉन्सेप्ट, इसी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में से कोई व्यक्ति ऐसा निकलेगा जिसके आपके 2-3 महीने के रिलेशन से वो बिजनेस के अंदर आ जाएगा। अटल सत्य है ये वाली बात। आप लोगों से रिलेशन बनाओ, बातें करो, वो लोगों को आपको साथ बातें करना अच्छा लगेगा, एक दिन आप ये बिजनेस में आ जाएंगे। ये तो है प्रोडक्ट की लिस्ट। हर व्यक्ति से 2 नाम लेना है, ये एक लिस्ट बढ़ाने का तरीका। अब सेम बात प्रोस्पेक्ट के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए बात। अगर हमने बिजनेस शुरू किया है, अपना ब्रोंज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड या प्लेटिनम कार्ड, किसी भी कार्ड से बिजनेस शुरू किया है, उस कार्ड के अंदर हमारे पास में प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को भी हम स्क्रिप्ट याद रखिएगा कि सर मेरे पास में एक बिजनेस म्यूट टू ऑल, सॉरी, मैं बात कर रहा था प्रोस्पेक्ट की लिस्ट के बारे में। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को जब आप किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति आपकी लिस्ट के अंदर है, तो आपसे, आपका पहला सवाल उससे क्या होना चाहिए कि मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाना चाह रहा हूं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको सक्सेसफुल कर देगी, मेरे पास ऐसा प्लान है जो आपको अच्छा लगेगा। जनरल बात है ये हमारी जो हम करते हैं।
अगर इन बातों से रिजल्ट निकल रहा है तो दैट्स गुड, नहीं होता तो थोड़ी सी टेक्निक चेंज करेंगे। टेक्निक क्या कि यार मैं अपना काम कर रहा था इन दिनों और काम करते करते मेरे को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली है जिसको कि मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, यानी मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अचानक से कल जिनके साथ में मैंने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया है, उन्होंने एक ऐसी बात बोली कि मेरे को तुरंत तेरा नाम याद आया। उन्होंने बोला कि यार अभी इस अपॉर्चुनिटी में कुछ एक लोगों की और जरूरत है, आप चाहो तो इनमें से कौन से 2 लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे, 2 या 3-4 लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे जिनको ये अपॉर्चुनिटी दिखा सको। तो मेरे को याद आया कि मैंने कहा ठीक है एक बार तेरे से डिस्कशन करना चाहिए। ये मेल फीमेल के हिसाब से स्क्रिप्ट और रेस्पेक्ट थोड़ी सी चेंज हो सकती है, तू तड़ाक वाला आप में कन्वर्ट हो सकता है या कैसे भी, मतलब हम अलग अलग ये स्क्रिप्ट आप बना लेना, इस एज में मैं आपको ये नहीं सिखा सकता, सॉरी। तो आपको स्क्रिप्ट इस तरीके से बनानी है। तो क्या आप रिलैक्स हो इस चीज को देखने के लिए, क्योंकि एक्चुअली जैसे उन्होंने ये कहा है कि वैसे तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस को बताने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप इसको देख लो। अगर वो ना वो बोले चेन सिस्टम ना नुकुर या कोई भी सिस्टम ऐसी बात करे तो यार देखो सिंपल सी बात है, जब मेरे सामने ये बिजनेस आया ना तो मैंने जाके देखा, मैं देखने में बुराई नहीं, इसे बोलते फील फेल्ट फाउंड। आप वो फील करवाओ उससे जो आप चाह रहे हो रिजल्ट लेना, कि यार देख सुन मेरी बात, कि अगर मैंने ये सोचा था पहले जब मेरे सामने ये बिजनेस आया था तो मैंने सोचा था यार जाकर के एक बार देखना चाहिए, और एक समझदार आदमी पूरी बात समझ के फिर डिसीजन करता है। तो फिर मैं देखने गया फिर वहां, तो तू यार एक बार बताओ, आप या तू या आप एक उसको एक बार देखने आ जाओ और कंफर्म करो कब देखने आ रहे हो, सोमवार या बुधवार, 2 टाइम हमेशा चूज करो आपको, क्योंकि अब हमारे पास में लिस्ट में लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि लोगों को निकालने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। हर व्यक्ति से रेफरेंस लो, हर व्यक्ति से रेफरेंस लो। अगर आप किसी बस के अंदर बैठे हो, किसी गाड़ी में बैठे हो, किसी ट्रेन में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, तो इस आदमी को कन्विंस करने के बाद, इस आदमी से दोस्ती करने के बाद, इस आदमी को प्रॉस्पेक्ट दिखा बनाने के बाद, इस आदमी को प्रोडक्ट देने के बाद, इसी से ही 2 नाम लेने हैं आप, छोड़ना नहीं है इस व्यक्ति को जिसको पकड़ा है, चाहे से ये बिजनेस में आए या नहीं आए, चाहे से इसने हमारा प्रोडक्ट लिया है या नहीं लिया है। ये बोलता है मेरे को कि मेरे को प्रोडक्ट सर, मेरे तो वैसे ही आजकल मैं नया प्रेस लेके आया उससे काम कर रहा हूँ, सर आपकी नजर में कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको ये प्रॉब्लम है, छोड़ो मत इसको, भगवान ने भेजा इसको पकड़ के रखना इस व्यक्ति को। कई लोग इसी व्यक्ति को छोड़ देते हैं, यार मेरे लायक ही नहीं है व्यक्ति, भाड़ में जाए ये व्यक्ति, नहीं, भगवान ने इसको आपका प्रोस्पेक्ट बना के भेजा है जिससे आप बात कर रहे हो, छोड़ना मत, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट उड़ा रहे हो। अगर ये इंसान चला गया तो 2 आदमियों के नाम चले जाएंगे आपसे, और वो 2 लोग, बहुत सारे 2 लोगों को जब नाम बताएंगे तो आपके पास में लिस्ट की कमी नहीं आएगी। हर प्रोडक्ट की सैनिटरी नैपकिन हो उसकी लिस्ट, उसके कस्टमर की लिस्ट जिसको दो, पैंटी लाइनर की लिस्ट, आपकी नजर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, जैसे कोई ऐसी लेडी है जिनको ये प्रॉब्लम है। स्क्रिप्ट हर एक प्रोडक्ट में यही रेडी रहेगी। अब प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट, आपको इस बिजनेस के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट कोई चीज उठानी है, चाहे से मान लो आप सेंटर के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो सेम स्क्रिप्ट चलेगी। आपकी नजर में कोई ऐसे लोग हैं जिनको कि ये अपना ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन करना है, जो कि इस टाइम में बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, जो सेंटर खोल के अपने आप का डेली रूटीन पे पैसा अर्न करना चाहेंगे, ऐसे कौन से 2 लोग हैं जिनको आप ये बिजनेस ये सेंटर ओपन करवाना चाहेंगे? अब वो 2 लोगों के नाम उससे ले लो, याद रखिएगा उन 2 लोगों के नाम दीजिएगा जिनके पास फाइनेंशियल की कोई कमी ना हो, क्योंकि इसमें पैसा लगता है, आपको उसकी लिस्ट बनाने में उसकी मदद करनी पड़ेगी, तो उससे वो 2 नाम लो। अब वो सर्च करेगा अपने सारी लिस्ट के अंदर से वो 2 नाम जिनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं हो, जो ओपन माइंडेड हो, जो चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ करना, उन 2 लोगों के नाम आपको बताए। आप उन 2 लोगों के लिए काम करो, इस व्यक्ति के लिए बिजनेस के अंदर जान आ जाएगी, सोया हुआ बिजनेस एकदम से जग जाएगा हमारा, सभी लोगों का, हम सभी लोगों का। अगर सभी लोगों ने मिलके काम किया ना, तो इस जो हमारा पैनल आज चल रहा है ना, इस पैनल के अंदर मैं लिटरली बता रहा हूं बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मुझे पता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ये है कि अगर हमने ये सब काम किया तो हम इसके अंदर बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अब मीटिंग की बात करते हैं, लिस्ट की बात याद रखिएगा, मैं लिस्ट से ऊपर नहीं जा रहा हूँ अभी,
लिस्ट कैसे बनेगी उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं, और उससे हो सकता है तो हम आज के टाइम में, आज के दिन हम लिस्ट के ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन लिस्ट के अंदर बात करके हम लोगों को कैसे निकाल सकते हैं वो इंपॉर्टेंट बात है। मीटिंग की बात करते हैं, 2 बजे का पैनल होता है हमारा। आपकी नजर में आपको क्या लगता है, आज जो 2 बजे है, आप क्या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आपको बहुत सारे पैसे आने वाले हैं? वो क्या बोलेगा? नहीं। मेरे पास में एक ऐसा चीज है, अगर आपने वो 2 बजे अटेंड करी तो हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारा पैसा आ जाए। अब आपको चूज करना है कि आपको 2 बजे वो वाला काम करना है या ये वाला काम करना है। कंफर्म कीजिए, क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि केवल 2 ही लोगों को आप बिठा सकते हो मीटिंग के अंदर। स्क्रिप्ट याद रखिएगा, मेरे को ये कहा गया है कि केवल 2 ही लोगों को आप मीटिंग के अंदर बिठा सकते हो। तो आप मेरे को कंफर्म करो कि 2 बजे आप आ ही रहो ना। सर मैं देखूंगा। सर ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आप वो काम कीजिए, आज वो काम कीजिए जिसमें पैसा ना आए। मैं आपको वो काम बता रहा था जिसमें पैसा आए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका चांस गया। लेकिन इस कॉन्फिडेंस के बाद बोलो कि आप पैसा दिलाने वाले हो इसके पैनल के अंदर। वो बिठाएगा 2 लोगों को, और आपने ऐसे दो लोगों से बात करी तो देखो कितने लोग बैठने वाले हैं इस पैनल के अंदर। ये अगर हमारे अंदर हैबिट आ गई ना, हैबिट, तो ये काम इतना फास्ट हो जाएगा, चाहे वो प्रोडक्ट का रिटेलिंग का हो, प्रोस्पेक्ट का हो, या मीटिंग में बिठाने वाला काम हो। ये काम हमारा इतना बढ़िया हो जाएगा कि लोग है ना, मतलब हम एक जादू की छड़ी बन जाएंगे। जिसको बोलेंगे ना वही बिजनेस के अंदर या तो प्रोडक्ट लेगा, या बिजनेस के अंदर आएगा, या मीटिंग के अंदर आएगा। हमें अभी कुछ बोलना नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं जिनका सवाल ये आता है कि मेरे को कुछ बोलना नहीं आता, समझाना नहीं आता, मैं कैसे करूंगा। अरे करने के लिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। 2 बजे की मीटिंग में लाके बिठा दो सब, आप तो बैठ जाओ जी। यहाँ पे ऐसी बात होती है, केवल ड्रीम्स की बात होती है यहाँ पे, केवल सपनों की बात होती है केवल। यहाँ पे ऐसा रास्ता बताया जाता है जिससे सपने पूरे हों। तो आज की जो मेरा स्पेशल जो सेशन आज मैंने मन में ही सोचा था, और मैंने अपने अपलाइन से बात की थी कि इस सेशन के अंदर हम आज ऐसा कुछ करने वाले हैं कि जिससे सबकी लाइफ चेंज होगी। तो उन्होंने वहां से ओके कर दिया ना, तो मेरे को पता था आज इस पैनल के अंदर 42, 43, 44% हुए हैं। ये सारे लोग है ना अपनी लाइफ को चेंज करके ही रहेंगे, क्योंकि आज हम सीख गए कि हम लिस्ट कैसे बनाएंगे, आज हम सीख गए कि हम डिटेलिंग कैसे करेंगे, आज हम सीख गए सारे काम। तो इसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे जब कभी हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा। इनविटेशन मैंने आपको लाइटली थोड़े सा बता दिया है कि आपको इनविटेशन मीटिंग्स के लिए कैसे देना है, कि मेरे पास में ये है कि मैं केवल 2 ही लोगों को आज के सेशन में बिठा सकता हूं। वो तो आप क्या इस सेशन में बैठना पसंद करोगे? आपको मेरे को अभी बोलना पड़ेगा यस और नो कि आप इस सेशन में बैठोगे कि नहीं होगे, क्योंकि वो नाम जाएंगे वहां पे, चेक होता है फिर नाम। आपकी लिस्ट, आपके लोग प्रोस्पेक्ट मीटिंग में बैठने लग जाएंगे। सेम ऐसा ही काम हम उसके अंदर करेंगे, प्रोडक्ट रिटेलिंग के अंदर करेंगे। आप ये काम करने लग जाओ, अपनी टीम को डुप्लीकेशन कराने लग जाओ। 100% देखना एक दिन हमेशा आएगा कि इस पैनल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसके नाम के आगे GLD गोल्ड लोन लिखा होगा। और ये हमारे अपलाइन का सपना है। ये हमारे जो कंपनी के चेयरमैन है मिस्टर ली जूनियर, उनका सपना है कि मेरे को नीचे के लोगों की तरफ देख के, मतलब नीचे के लोग जो भी हैं आज जो इस पैनल में 4 स्टार 5 स्टार आए, मैं उनको गोल्ड लॉयन लेवल पे देखना चाहता हूँ। ये सपना है बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोग आपको खींचना चाहते हैं उस लेवल की तरफ। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं इस सपने को पूरा करने के लिए रेडी हूं, 100% देने के लिए रेडी हूं। आज ये 42% अगर ये कमिटमेंट करें कि आज तक जो हमारे से कमियां हुई, आज तक हमने प्लान नहीं सीखा, आज तक हमें प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, आज तक हम अपना डेमो किसी और से दिखवा रहे हैं, वो सारे अगले 2 दिन में, केवल और केवल 2 दिन में ये सारा काम खत्म करेंगे कि उनको प्रोफाइल देनी आती हो, प्रोडक्ट का डेमो देना आता हो, प्लान देना आता हो, हर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो, तो 100% हम इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होंगे। मैं विश करता हूं, मेरी दिली तमन्ना है, और मैं आप सब लोगों को ऑल दी बेस्ट करना चाहूंगा आपके ड्रीम लेवल, सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए, कि आप यहाँ इस पैनल से सारे ड्रीम पूरे करें। थैंक यू सो मच। मैं अपना ये वापस से क्लोज करना चाहूंगा बातें, और साक्षी को देना चाहूंगा ये वापस ये स्क्रीन, कि साक्षी अब बताया आप। साक्षी, मेरा सेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस सेशन को हम
अभी और कंप्लीट करेंगे जब ये हमारा प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन और एसटीपी के ऊपर बात होगी, शो द प्लान या फॉलोअप के ऊपर बात होगी। क्योंकि आज हमने केवल और केवल बात की है जो लोगों को दिक्कत आ रही थी, मेरे सामने जो सवाल आ रहे थे कि केवल और केवल हमारे पास लोग नहीं है, हम लोग कैसे लेके आए, हमारे पास लिस्ट नहीं है, हम लिस्ट के काम कैसे करें, हम मीटिंग में कैसे बुलाएं, क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए जिससे लोग हमारे मीटिंग के अंदर आए। तो लिस्ट वाला सेशन मैंने आज कंप्लीट किया है। वैसे इसके ऊपर जितना बोला जाए ना वो उतना कम है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है लिस्ट कि ये बिजनेस में हमें बहुत ऊपर लेके जाएगा। अगर हमारे पास में लोग है ना, तो इस बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या है, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे हम लोगों की वजह से। और लोगों को क्रिएट करना, लोगों को मोल्ड करना, लोगों को फोल्ड करना, लोगों को बनाना और लिस्ट बढ़ाना, जिस व्यक्ति को ये आ गया वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना। 42% अभी भी साथ में है, और मैं चाहूंगा, मेरी तरफ से विशेष है, आप सभी लोग एक ऊंचे लेवल के ऊपर जाएं। और बैक टू द होस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संजय जी, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत एंजॉय करा मैंने, स्पेशली मैंने, सबने, जितने भी लोग पैनल पे हैं सबको बहुत अच्छा लगा, सबके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। पहले मैं जल्दी से मैसेजेस लेना चाहूंगी और उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि लोगों की शेयरिंग करवाना चाहूंगी यहाँ पर। सबसे पहले मैसेज आया सबसे पहले विनीता शर्मा जी का मैसेज आया है। यस सर, आई एम रेडी, वी ब्लेस्ड टू हैव यू। यस एग्जैक्टली विनीता जी। एंड अब उसके बाद मैसेज आया शिव प्रकाश जी 7 स्टार दिल्ली का कि 100% राइट सर। एंड उसके बाद आया है शिव प्रकाश जी का एब्सोल्युटली राइट, राधा मंगल जी का यस सर, पूनम शर्मा जी का यस सर जी, राधा मंगल जी का आया ऑसम सेशन बाय संजय जी, विनीता शर्मा जी का आया है वंडरफुल सेशन सर, वेरी हेल्पफुल फॉर अस, थैंक यू सो मच सर। एंड पराग भार्गव जी का मैसेज आया है ग्रेट सेशन सर जी, और रसीदा जी का आया है वंडरफुल सेशन संजय जी। डॉक्टर मनोज 6 स्टार का आया है बहुत ही शानदार और नई जानकारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पराग भार्गव जी का आपकी एनर्जी के हम लोग कायल हैं। कर लिया, अचीव ऑल लेवल अप टू लास्ट, एग्जैक्टली, थैंक यू सर लिखा है उन्होंने। नीतू अग्रवाल जी का आया है ग्रेट सेशन, सुनीता जी का आया है वंडरफुल सेशन सर, उमा जी का आया है एक्सीलेंट सेशन संजय जी, मोहिना जी का आया है एक्सीलेंट सेशन सर, नीतू जी का आया है वेरी वंडरफुल सेशन, शैलेश जी का आया है एक्सीलेंट सेशन संजय सर, शोभना जी का आया है एक्सीलेंट सर, हरिंदर का आया है संजय जी यू आर द बेस्ट, ग्रेट सेशन, प्रिया शर्मा जी का आया है माइंड ब्लोइंग सेशन सर, और यहाँ पे कोई मोबाइल से किसी ने ज्वाइन करा है जिनका आया है एक्सीलेंट सेशन, और मंजू जी का आया है जय गुरुदेव आंटी। और अब मैं शेयरिंग के लिए लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं पापा से ही शेयरिंग करवाना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी उनको आपका सेशन कैसा लगा। Yes, Sanjay ji, very nice, and it's really a great session by you. और आज आपने जो चीजें बताई हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस के लिए। बेसिकली बिजनेस ये लॉकडाउन लग जाना चाहिए था बहुत पहले का। बहुत इजी है बट हम खुद इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये सिंपल है, प्रोडक्ट्स को यूज करो, शेयर करो, लोगों को बताओ। अब लोगों को बताने के अलग अलग तरीके हैं, जैसा संजय जी ने उस चीज पे फोकस किया, यानी कि आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। ये इस बिजनेस का सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आप कितने इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और कितनी ज्यादा क्वांटिटी में, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों तरीके से बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए, तो आप अपने लेवल्स को बहुत जल्दी ब्रेक कर पाएंगे। और माय डियर फ्रेंड, जो संजय जी बता रहे हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल 100% सही है। बिकॉज आप जितनी जल्दी इस बिजनेस को कंप्लीट कर देते हैं, देखिए आप सोच के देखिए, एक बिजनेस मेंटेलिटी की
तरीके से। अब ये बिजनेस का एक लास्ट एंड पॉइंट आपको पता है कि यहाँ पे एक HDD होना होता है, और HDD होने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। पैसे का टेंशन आपका 100% खत्म हो जाता है, सारे सपने आपके पूरे हो जाते हैं, आपका रिकॉग्निशन हाई लेवल पे चला जाता है। ये इसका एंड पॉइंट है। अब इस एंड पॉइंट का पता होते हुए भी अगर हम इसके लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि दिस द एंड पॉइंट, यानी कि यहां पे जाके हम 100% फ्री हो जाएंगे, 100%। ये आपके पास एक बिल्कुल क्लियर कट परफॉर्मा है। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि आवाज, ये प्लीज कहां से आ रही है आवाज, म्यूट कीजिए। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो आप ये देखिए कि आप इसको एक टाइम फ्रेम के थ्रू इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है इसको एंजॉय करने के लिए। अगर आप इसमें बहुत डिले करते हैं, बहुत ज्यादा डिले करते हैं, तो आप पता चल रहा है कि आप वही हार्ड वर्क में इस काम को भी कर रहे हैं। मान लो गोल्ड लोन पे जाके आपकी लाइफ स्टेबल होती है, समझना मैं एक बात को, मैं 1 मिनट ही लूंगा, और जो संजय जी की बात है उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। गोल्ड लोन होने के बाद आपकी लाइफ यहाँ पे स्टेबल होती है, यानी कि आप पैसे के लिए फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पैसा आता ही आता है, और बहुत अच्छा पैसा आता है, और आपके ड्रीम पूरे होते हैं। फॉरेन ट्रिप आपको मिलता रहता है, हर पॉलिसी आप अचीव करते हैं, कार फंड, विला फंड वगैरह वगैरह सब कुछ मिलता है। तो गोल्ड लोन का जो स्ट्रक्चर है या गोल्ड लोन का जो टाइम फ्रेम है, वो किसके हाथ में, आप सोच के बताइए। कंपनी ने तो सभी को सेम परफॉर्मा दिया है कि भाई ये गोल्ड लोन है, 4 लोग आपके 8 स्टार होने चाहिए, आप उसको आज के आज करो, आप उसको 1 महीने में करो, आप उसको 6 महीने में करो, 1 साल में करो, 2 साल में करो, 10 साल में करो, 50 साल में करो, आपको क्या लग रहा है? गोल्ड लोन एक ऐसा स्टेज है जहां से आप फ्री हो जाएंगे, तो उसके लिए क्यों नहीं आप प्लानिंग करते हो? आपको करना क्या है? 4 8 स्टार, 4 8 स्टार आपको करने हैं। अब इन 4 8 स्टार में आप कितना टाइम लगा रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय तभी कर पाते हो जब गोल्ड लोन हो जाते हो, ये आपको पता है। तो आपको इसके लिए प्लानिंग करना चाहिए, सॉलिड प्लानिंग। इसके लिए हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें, जितनी चीजें आपको करनी पड़ेंगी उससे कहीं ज्यादा चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी इसको अचीव करने के लिए। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना है, वही आपको कहीं बहुत सारी चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे साथ में जिनको हम जाने अनजाने में करते रहते हैं, और वो हमको इस काम में डिले करते रहते हैं। तो आपको वॉच करना है कि कौन कौन सी चीजें हमको ऊपर लेके जा रही है और कौन कौन सी चीजें हमको नीचे लेके जा रही है। सो माय डियर फ्रेंड, यू शुड बी टारगेटेड। आपको टारगेट करना है, आप जितनी जल्दी करिए उतनी जल्दी इसको एंजॉय करिए। हम इसीलिए तो आए इसमें, हम इसलिए आए कि जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करें, क्योंकि इसमें कोई टाइम बार नहीं है। कंपनी ने ऐसा कोई कंडीशन लिख के नहीं दी है कि आप 6 महीने तक तो आपको इसमें प्रोविजन पीरियड रहेगा ही रहेगा। भाई 6 महीने से पहले आप कितना ही बिजनेस कर दो, आप 6 महीने से पहले तो गोल्ड लोन हो ही नहीं सकते। ऐसी कोई कंडीशन है क्या? देयर इज नो कंडीशन। सो ये आपके हाथ में। अब डिले कौन कर रहा है बताइए? कंपनी की तरफ से डिले हो रहा है या आपकी तरफ से डिले हो रहा है? किसकी तरफ से? अपनी तरफ से डिले हो रहा है। सो इसके लिए ना सॉलिड प्लानिंग करो, खुशी के साथ सॉलिड प्लानिंग करो, अपनी अपलाइन के साथ बैठो, पूरे परफॉर्मा को सेट करो, और इसमें क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए उन सारी चीजों पे डिस्कस करो, और इसको करो। आप एक बंदा गोल्ड लोन हो सकता है, एक बंदा गोल्ड लोन हो सकता है, ये मुझे पता है, आपकी कैपेसिटी मुझे पता है। सो थैंक यू वेरी मच संजय जी, आपने जो सेशन लिया वो सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेसिक चीजें हैं जिनके थ्रू हम आगे इस बिजनेस को बहुत तेजी से रन करा पाएंगे। बिकॉज अगर हम प्रोस्पेक्ट को सॉलिड कर गए, 2 लोगों के ऊपर भी काम कर गए ना हम, कि 2 लोग के नीचे फिर उनके से 2 लोग लेके आ गए, तो ये समझ लो आपके पास इतनी लिस्ट होगी कि आपके पास सफिशिएंट काम होगा करने के लिए डेली का डेली। सो संजय जी ने जो
जो बातें बताई है उस पे आप गौर करके और इस काम को करिए, और मुझे पता है कि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे। एंड बेस्ट विशेस टू यू फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू वेरी मच संजय जी फॉर योर लवली सेशन टुडे, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और अब मैं यहाँ पर म्यूट करना चाहूंगी नीता अग्रवाल जी को, अनम्यूट करना चाहूंगी नीता अग्रवाल जी को। नीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कैमरे में आके आज के मीटिंग के बारे में हमें बताएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की मीटिंग तो बहुत 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 धमाकेदार थी, और संजय जी तो हमेशा जब भी आते हैं ना तो हमारी पूरी नींद उड़ा देते हैं। और मतलब लोग ऐसे नहीं सोचते कि टाइम कितना हो गया है, हमें लगता है कि संजय जी और बताए और बताए। ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था और इतना नॉलेजेबल था कि हमें लगता था कि ये खत्म ही ना हो, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। एब्सोल्युटली संजय जी ने बोला कि हमारी लिस्ट खत्म नहीं होती अगर हम जैसे उन्होंने बताया ऐसे काम किया। मैं ओवरऑल इसको एक ही लाइन में अगर खत्म करना चाहूँ इस बात को, इस सेशन को मैं ज्यादा लंबी शेयरिंग नहीं करूंगी। ओवरऑल एक ही बात यहाँ पे बोलूंगी कि बिलीफ, हमारा बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग है ना, अगर हमने ड्रीम देख लिया, हमने सोच लिया कि हाँ टियांस में पैसा है, क्योंकि हमने देखा है लोगों को आ रहा है, और हमारा अगर यहाँ पे बिलीफ सिस्टम है 100%, अगर हमें टियांस में बिलीव है तो जो आपने सोचा है ना वो यहाँ से आप जरूर जरूर पाएंगे और लेके जाएंगे। तो सबसे पहली बात, ये सारी चीजें आप तब पॉसिबल है जो संजय जी ने बताई। सबसे पहले आप ये बिलीव करिए कि टियांस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और डेफिनेटली उससे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, और जो आप चाहे ना वो टियांस से आप पूरा कर सकते हैं। जब आपको ये बिलीव हो जाएगा, या जब आप ये बिलीफ अपने आप में डेवलप कर लेंगे ना, तो ये सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच संजय जी, आज आपका सेशन बहुत जबरदस्त था, बहुत एनर्जेटिक सेशन था। आपने अपनी तरफ से पूरी जान लगा के इसको समझाया और रियली में बहुत इंप्रेसिव रहा। थैंक यू सो मच। और आई होप जितने भी नए लोग पैनल में, उन्हें पता चला होगा कि किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं, या जो 5 स्टार 6 स्टार है जो कई बार समझ नहीं पाते कि हमें इस काम को कैसे करना है, तो उन्हें आज बहुत बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो थैंक यू सो मच संजय जी कि आपने बहुत अच्छी आज हमें नॉलेज दी, और हम वेट करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन का कि इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम वेट है आपके नेक्स्ट सेशन का, मुझे तो बहुत जल्दी वेट है इसका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी अब मैं यहाँ पे मुकेश शर्मा जी को अनम्यूट करना चाहूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सर आप अपने कैमरे में आए। मुकेश शर्मा जी के बारे में मैं बता देता हूँ। मुकेश शर्मा जी फरीदाबाद से ब्रॉन्ज लॉयन है, उन्होंने कनेक्ट किया है यहाँ पे। सो वी शुड वेलकम मुकेश शर्मा जी, वार्म वेलकम टू यू, एंड प्लीज आप कैमरे में आके बताइए। सर कैमरे में थोड़ा नहीं आ पाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है। ओके जी, ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। जी जी सर, और मेरे को पता चले वासुदेव जी के सेशन है, मैं कहीं मिस नहीं करता। मेरे को थोड़ा लेट पता लगा सर, और नेतावा जी ने बहुत अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा सेशन था सर। और नॉलेज लेना और नॉलेज को लेके इम्प्लीमेंट करना दोनों इम्पोर्टेंट है सर। आप नॉलेज लेते हैं अच्छी बात है, पर उसको इम्प्लीमेंट भी करिए। तो मैं बेस्ट विशेष दूंगा सर, आप इसी तरीके से सेशन कंटिन्यू करें, और बहुत अच्छा सेशन लगा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। So nice. Thank you मुकेश जी। जी अब मैं पैनल में इनवाइट करना चाहूंगी अर्चना भगौर जी को। आप अपना कैमरा ऑन करें और अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और आज के सेशन के बारे में बताइए। थैंक यू साक्षी। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, माय टियांस फ्रेंड। और संजय जी आज आपने मतलब आपका सेशन देख के ना रोंगटे खड़े हो गए थे। वाकई आज आपका जो जोश था ना देखने के लिए मीटिंग में, बहुत अमेजिंग था। और आपने सही, हम अभी तक फुटबॉल खेल रहे थे। कई बार टाइम लग जाता है कुछ चीजों को समझने में, और हमें अब जो काम करना है केवल अपने पे आउट के लिए काम करना है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। मेरा मानना यही है, टियांस में पैसे के लिए आए हैं। और हमें जो दौड़ आप कह रहे थे, जो हमें 10 मिनट में करनी है, क्यों ना हम 10 सेकंड में भी कर सकते हैं। अपने अंदर जोश चाहिए, और मुझे आपके अंदर वो जोश दिख रहा है कि अब आप बहुत ही जल्दी गोल्ड लाइन होने वाले हैं। और विशेष आपके साथ मैं चाहती हूँ आप जल्दी से गोल्ड लाइन हो,
और उस सेलिब्रेशन को हम बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे आपके लिए। थैंक यू तो मैम। मैं एडवांस में ही कांग्रेचुलेशन करूंगी। आप प्लीज जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन हो जाइए। मेरी बेस्ट you. विशेष है आपके लिए। थैंक बहुत यू ही सो अच्छा। मच मैम। और आपकी टीम है वो तो कमाल है, जयपुर से है आपकी टीम, शर्मा जी है, पराग सर हैं, और दिल्ली से सुनीता मैम, विनीता मैम, मतलब आपके जो लीडर है ना वो बहुत ही सुपर हैं। और बहुत जल्दी उनकी पिन चेंज होनी चाहिए, तभी आपकी पिन चेंज होगी। तो आपको पूरा फोकस उनके ऊपर लगाना है। तो डेफिनेटली उनकी मैम। बेस्ट विशेष हैं, वो जल्दी से अपना लेवल चेंज करें और अपने अच्छे पे आउट बनाएं ध्यान से। तो थैंक यू। जी थैंक यू अर्चना जी। और अब मैं अनम्यूट करना चाहूंगी हरविंदर सिंह जी, 7 स्टार फ्रॉम अंबाला, जो कि बहुत जल्द 8 स्टार होने वाले हैं और हम सब वेट कर रहे हैं कि वो कब 8 स्टार हो, कब हमें गुड न्यूज सुनाए। तो हरविंदर जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आज के सेशन के बारे में हमें कुछ बताइए कि आज कैसा लगा आपको। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी हाँ जी, बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है। हेलो, हाँ जी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग वासुदेव सर। गुड मॉर्निंग सर। वंडरफुल सेशन संजय जी। गुड मॉर्निंग। संजय जी का सेशन गुड बहुत मॉर्निंग सर। बढ़िया थैंक यू। था। आज का सेशन संजय जी ने जिस टॉपिक को चुना, लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर, मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग लिस्ट कैसे बनाएं। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लिस्ट बिल्डिंग के बारे में कि हम किस तरीके से रेफरेंसेस जनरेट करके भी अपने बिजनेस को आगे लेकर के जा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड सेशन। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग रेगुलर इस मीटिंग्स में जुड़े और अपनी टीम को भी इसमें लेकर के आए। और दोस्तों बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू हरविंदर जी। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी राधा मंगल जी, 7 स्टार फ्रॉम जयपुर। राधा जी बताइए आपको सेशन आज का कैसा लगा। Thank you, Sakshi. Good morning, sir. Good morning, everyone here. I am Radha Mangal, 7-star rank holder from Jaipur. आज का सेशन बहुत ही लाजवाब था, बहुत औसम था। हमें पता चला कि कैसे रेफरेंस द्वारा एक प्रोस्पेक्टस से दूसरे प्रोस्पेक्टस तक हम पहुंच सकते हैं। हर रोज हमें दूसरे किसी को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आज अगर हमने एक प्रोस्पेक्टस ढूंढ लिया तो उसी से हमको 2 प्रोस्पेक्टस की हमें लिस्ट मिल सकती है। और कैसे हमें अपने प्रोडक्ट का MRP, DP और प्लैटिनम रेट याद होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे उन्होंने बताए। बहुत अच्छा लगा। इट वाज वेरी नाइस। बहुत ही मजा आया। थैंक यू साक्षी। बेटर टियान्स बेटर। वेलकम राधा जी। जी बेटर टियान्स बेटर लाइफ। अब मैं इसमें इनवाइट करना चाहूंगी पराग भार्गव जी, 7 स्टार फ्रॉम जयपुर। पराग जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कैमरे में आइए। और पराग जी भी बहुत जल्द 8 स्टार होने वाले हैं, तो आप भी हमें जल्दी से बताइए कि आप हमें अपने 8 स्टार की गुड न्यूज कब देने वाले हैं, और आज के सेशन के बारे में भी कुछ बताइए। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और गुड मॉर्निंग वासुदेव जी, और गुड मॉर्निंग अर्चना जी, और गुड मॉर्निंग संजय जी। और मैं तो बहुत ही भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि हमको संजय जी जैसा मेंटर दिया। आज से नहीं, मैं 3, साढ़े 3, 4 साल से उनको बोलता आया हूँ। वो मेरे एक भाई भी हैं, साथ में मेरे फैमिली मेंबर भी हैं। हम अपने फैमिली मेंबर में भी उनको गिनते हैं। और आज उन्होंने बहुत अच्छा एक सेशन दिया। और आज उन्होंने जो सेशन दिया वो बेसिक से चालू किया। 4 बेसिक्स के बारे में सबको वापस से एक बार याद दिलाया, जो हम बहुत दिन से भूल चुके थे। हम लोग क्या है कि होता क्या है कि जब पहली मंजिल पे चढ़ जाते हैं, दूसरी मंजिल पे चढ़ जाते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर को भूल जाते हैं। तो वही आज वापस से वो ग्राउंड फ्लोर इन्होंने याद दिलाया। और आज इन्होंने एक बहुत अच्छा नया कंसेप्ट दिया कि हम स्क्रिप्ट बनाए हर प्रोडक्ट की। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बाजार में जिसको कहते हैं कस्टमर्स हैं। कुछ OPC के घूम रहे हैं, कुछ जिम्मे का है, कोई हमारे टी पोली के हैं। अगर हमने इनको भी अपने साथ में रखा, एक जो इन्होंने कहा कि आज आप केवल एक बॉटल लेके भी काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट होता है। हो सकता है वो बंदा आज टी पोली ले रहा हो, शायद 3 महीने बाद लेते लेते वो
ये भी पूछे कि साहब टी पोली के अलावा आपके पास क्या आता है, तो शायद हम उसको हेयर ऑयल दे सकें, हो सकता है हम उसको एक पेस्ट दे सकें, हो सकता है वो बाद में हमसे कहे सर आप इसका बिजनेस करते हो, मुझे भी इस बिजनेस में ले लो, तो वो भी आ जाएगा हमारे संग बिजनेस। तो सबसे बड़ी बात आज के सेशन की ये रही कि इन्होंने हमारे को नीचे से वापस से धरातल पे लाए, वापस से हमारे पैर को धरातल पे रखा और वापस से इन्होंने कहा कि वही काम करिए आप जो शुरू से, मतलब एक तरीके से जो आज काम हमारे सबके रुके पड़े हैं वो एक तरीके से वापस इस जगह पे आकर हम वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा एक छोटी सी कड़वी बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि हम सब एक फैमिली मेंबर्स हैं और हमारे आज सारे बड़े बड़े अपलाइन 8 स्टार्स हमारे साथ में हैं। बहुत वासुदेव जी की तो टीम बहुत ही शानदार टीम है, नीता जी बहुत अच्छी अपने में लीडर हैं, उधर संजय जी बहुत अच्छे लीडर हैं, उधर हमारे विनय जी की टीम पूरी चल रही है अम्बाला के अंदर और वो बहुत बड़े लीडर्स हैं। होता क्या है सर कि जब एक मैं माली की हैसियत से बात कर रहा हूँ, जब हम एक बीज को डालते हैं तो माली उसकी बहुत रखवाली करता है, वो देखता है कि वो धूप पानी आंधी इन सब से बचा रहे, उसको पानी डालता है और जब तक वो पौधा एक साइज का नहीं हो जाता वो तब तक उसकी बहुत देखभाल करता है। हमारे संग क्या होता है कि हमारे संग यहाँ पर लोग बाग आते हैं, ब्रॉन्ज कार्ड करते हैं और हम उनको भूल जाते हैं। हमें इन 4 स्टार्स को 5 स्टार्स को बहुत ही पानी देके वो करना है। जैसे आज मैं 7 स्टार हूँ, मेरा पेड़ को आप 3 दिन तक पानी नहीं दोगे, 4 दिन तक नहीं दोगे, मैं सरवाइव कर जाऊंगा। लेकिन ये जो 4 स्टार 5 स्टार आते हैं, वो जैसे ही हमने ब्रॉन्ज कार्ड कराया और उन्होंने बिल लिया, उसके बाद हम अपनी जिम्मेदारियों को खत्म कर देते हैं। जब तक उनकी पेटीएम नहीं होता, जब तक उनका गूगल पे नहीं होता, तब तक तो हम उनके साथ में साक्षी बिल कटा कि नहीं कटा, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये माल है कि नहीं, ये नहीं है, ये कर देना, कुरियर कर देना। और जैसे ही उनका माल रवाना हुआ उसके बाद हम जिसको कहते हैं अपनी दुकान गिरा देते। आज हमें 7 स्टार भी बनना है तो हमारे नीचे 6 स्टार जब तक नहीं होंगे हम 7 स्टार नहीं हो सकते। 6 स्टार को आने के लिए 5 स्टार की जरूरत होती है, 5 स्टार को 4 स्टार की जरूरत होती है। हम उनको पौधा नहीं देते। और आज एक बात को समझना पड़ेगा हमें कि अगर हम किसी को कमाई करवा के नहीं देंगे तो वो हमारे संग नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का एक फंडा है और हम शुरू से आज तक कहते आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि ये एक पार्ट टाइम जॉब है, ये फुल टाइम जॉब नहीं है। हमें एक चीज सिखाई जाती थी कि आपका जो भी रोजी रोटी चल रही है उसके अलावा आपको ये 2 घंटे काम करना है। तो वो बंदा एक तरह से एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए आया है और अगर एक्स्ट्रा इनकम उसको नहीं मिलेगी तो वो 1 महीना 2 महीना शायद मेरे लिहाज से रह जाए, तीसरा महीना संजय जी के लिहाज से रह जाए और चौथा महीना वासुदेव जी के लिहाज से रह जाएगी, बट 5वें महीने के बाद वो दिखाई नहीं देगा। तो अगर जिसने गोल्ड ब्रॉन्ज कार्ड किया है, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसको ब्रॉन्ज से लेके प्लेटिनम तक ले जाएं। जब प्लेटिनम जाने के बाद वो पेड़ बन जाएगा, फिर उसको अगर हम सिंचाई भी नहीं भी करेंगे तो कोई टेंशन की बात। और थैंक यू सो मच संजय जी। और मैंने अभी भी अपने मैसेज में लिखा है मैं आपकी एनर्जी का कायल हूँ। मैं आपकी एनर्जी रात में 12 बजे भी यही रहती है और सुबह 6 बजे भी यही रहती है। कोई कहे कि नहीं साहब 12 बजे थक गए होंगे, नहीं साहब वो आपकी एनर्जी 12 बजे भी ये मिलेगी, 2 बजे भी अगर आपको मैं उठा के कहूँ तो भी आप इसी एनर्जी से बात करो। तो थैंक यू सो मच एंड वी आर प्राउड टू हैव यू एज अ मेंटर। थैंक यू सो मच। बैक टू साक्षी। थैंक यू पराग जी, आपने बहुत अच्छी और बिल्कुल सटीक बात की, आज बहुत ही अच्छा बताया और ऑन पॉइंट बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार लीडर्स को हम तब तक ना छोड़ें जब तक हम खुद उनको 7 स्टार ना कर दें। तो अब इसका हम सब ध्यान रखेंगे आगे से। और अब मैं पैनल में लेना चाहूंगी सुनीता शर्मा जी को, 7 स्टार फ्रॉम दिल्ली। सुनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग वासुदेव सर। मैं सुनीता शर्मा दिल्ली से। एंड ये बात तो कहने की है ही नहीं कि हम लोग बहुत बहुत ब्लेस्ड है कि हम लोगों को इतने ग्रेट अपलाइंस मिले हुए हैं, जहाँ संजय मिटावा जी हमें टाइम टू टाइम इतना दूर होते हुए भी हमें पूरी तरह से गाइड करते हैं ऑल द टाइम। कभी हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग दिल्ली के अंदर हैं, लेकिन मुझे कभी लिटरली कभी फील नहीं हुआ कि संजय मिटावा जी जयपुर में बैठे हुए, क्योंकि ऑल द टाइम उनकी गाइडेंस इस तरह से हमारे साथ रहती है, मतलब एक लाइफलाइन हमें मिलती रहती है वहां से। एंड अपार्ट फ्रॉम हिम वासुदेव सर भी हमेशा जो टाइम टू टाइम जिस तरह से हम लोगों के साथ टच में रहते हैं,
अपनी मीटिंग्स के जरिए मैं यहाँ कहना चाहूंगी, कल जो वासुदेव सर ने हमारे जो तारों को छेड़ा था कि हाँ नहीं हमें अपने अकाउंट में इतनी इनकम चाहिए ही चाहिए, तो उसके बाद जो आज जो ट्रेनिंग सेशन संजय सर का रहा वो मार्वलस था, मार्वलस। मीन्स यही इस तरह की ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, जो कि बार बार जो हमारे बेसिक रूल्स हैं और जो बेसिक चीजें हैं उनसे हमें जोड़ के भी रखे और हमें बार बार याद दिलाएं, तो जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, तो इनकम क्या सर हर रैंक को हम लोग अचीव करेंगे। एंड नो डाउट मेरी बेस्ट विशेष है संजय सर के साथ जो जल्द से जल्द गोल्ड लाइन जाए एंड उनको गोल्ड लाइन तक ले जाने में 1 ऑफ द 8 स्टार खुद मेरा रैंक होगा, एंड आई प्रॉमिस यू फॉर दैट। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडलाइंस। मैं और मेरी टीम सभी को बहुत कुछ आज सीखने को मिला। इनफैक्ट मैं मीटिंग लेते लेते जो सर ने कहा था कि हर प्रोडक्ट की एक एक थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज सबके पास होनी चाहिए, तो मैंने हर प्रोडक्ट की एक एक लाइन की जो नॉलेज थी वो अभी साथ के साथ लिखी है और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। देखिए सर पूरा का पूरा मैं बैठी हुई यही लिख रही थी कि मैं साथ के साथ शेयर कर देती हूँ, सो दैट इसके बाद में कुछ और करूँ तो मेरे दिमाग से स्लिप नहीं होना चाहिए। तो मैं यही पूरा आप लोगों के जो भी गाइडलाइंस है उसको साथ के साथ फॉलो कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली बहुत जल्दी हम लोग अपना रैंक चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच सर। यस, वेरी नाइस सुनीता जी। थैंक यू सुनीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब मैं यहाँ लेना चाहूंगी उमा यादव जी को। उमा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हमें बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साक्षी। गुड मॉर्निंग उमा जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग संजय सर। मैं बहुत अच्छी हूँ और संजय सर का सेशन लेके और ज्यादा अच्छी हो गई हूँ, एनर्जेटिक हो गई हूँ। और संजय सर तो हीरा है और वो हमें भी तराश के हीरा बनाना चाहते हैं और हम उनकी इस उम्मीद पे खरा उतरेंगे। ये आज मैं इस पैनल पे संजय सर को बोलना चाहती हूँ कि सर बहुत जल्दी आपका रैंक अप करने में मैं भी एक लेग आपके लिए जल्दी से जल्दी 8 स्टार हो जाऊंगी। वेरी नाइस, वेरी वेल डन। थैंक यू संजय सर। और आपसे बहुत एनर्जी मिलती है हमेशा, जब भी आप हमारी मीटिंग लेते हैं तो हमें हमेशा एनर्जेटिक ही करते हैं आप जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं आपको पता नहीं कैसे पता चल जाता है और आप तुरंत से हमें कॉल करके फिर से एनर्जेटिक कर देते हैं। थैंक यू सो मच संजय सर। वेरी नाइस उमा जी, और बिल्कुल सही कहा। आपको तो ट्रेनिंग मिलती रहती है, आज हमें भी संजय जी की ट्रेनिंग मिली मुझे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के। और अब मैं पैनल में अनम्यूट करना चाहूंगी विनीता जी को। विनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। विनीता जी। गुड मॉर्निंग साक्षी मैम। गुड मॉर्निंग वासुदेव सर। गुड मॉर्निंग संजय सर। टुडे सेशन इज वंडरफुल। बल्कि हम तो खुश होते हैं कि संजय सर हमारे साथ है, हमारी अपलाइन है, सुपर अपलाइन वासुदेव सर है हमारे साथ। टाइम पे गाइडलाइंस मिलती रहती है और संजय सर तो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और हमें भी जब भी बात होती है फोन पे ऑल द टाइम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो भी हमें आइडियाज मिलते हैं इनके थ्रू, उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि विद इन 1 डे से ही हमको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आप ऐसे ही हमें गाइडलाइंस देती रहिए और ये मीटिंग्स कंटिन्यू करते रहिए। साक्षी मैम, ये 2 बजे वाला सेशन जब से स्टार्ट हुआ है हम लोग बहुत खुश होते हैं और अटेंड करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आज हमें किसको सुनने का मौका मिलेगा और किससे क्या सीखने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, और मैं भी अपना रैंक बहुत जल्द से जल्द अपना अपग्रेड करूंगी। और संजय सर, थैंक यू सो मच सर। सो वेरी नाइस विनीता जी, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। और संजय सर की एनर्जी और संजय सर का जो नॉलेज है वो बहुत सुपर है, बहुत जबरदस्त है। प्रैक्टिकली वो काम करते हैं और फिर आप लोगों को सारी चीजें बताते हैं। सो वो हमेशा मेरे में रहते हैं और बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं और अच्छी प्लानिंग के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और आप जैसी टीम, आप जैसे जो लीडर हैं उनके साथ में, उसके लिए मैं प्राउड करता हूं आप लोगों के ऊपर। सुनीता जी, पराग जी,
उमा जी और विनीता जी और हरिता जी, बहुत सारे लोग हैं। आपकी टीम जम्मू में है, कुछ टीम जो बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, और उसके लिए मैं बेस्ट विशेष देना चाहूंगा। और हम लोग जल्दी से प्लानिंग करेंगे कि हम आप लोगों की रैंक को बहुत तेजी से डेवलप करें, और आप लोगों के अकाउंट में जो कमिट किया है हम लोगों ने, वो पैसा आना चाहिए हर महीने। हम उस पे अब बहुत सॉलिड तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि हर बंदे के अकाउंट में जितने भी हमारे लोग हैं, हमारी फैमिली है, जितने भी हमारी फैमिली के लोग हैं, हमारी जो परिवार है टियांस का, उन सब के अकाउंट में पैसा आना चाहिए। उस पे हम बहुत अच्छे से प्लानिंग करके और आप लोगों के साथ में बात कर रहे हैं। सो वेरी नाइस एंड थैंक यू वेरी मच विनीता जी। थैंक यू विनीता जी। और अब मैं विशाल भारद्वाज जी 6 स्टार फ्रॉम अंबाला आपको अनम्यूट करना चाहूंगी, और आप मुझे वीडियो में आके जरा बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगे। विशाल जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विशाल जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मितावा जी। सर आज का जो सेशन था बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छी बातें सीखने को मिली। और जैसे सर ने बताया कि लिस्ट कैसे बनानी है, तो यही सबसे बड़ा कारण होता है कि लिस्ट बनाते हैं हम लोग। बहुत सारे नाकामयाब होने का, एक फेलियर का एक बड़ा कारण होता है कि हम लोग लिस्ट नहीं बनाते सर। और अगर बनाते हैं वो ठीक से नहीं बनाते, उसको अप्रोच ठीक से नहीं करते, बात नहीं करते ठीक से मार्केट में जाके। तो डेफिनेटली हमें जो है काफी कुछ आज सीखने को मिला कि कैसे हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं आगे, एक रेफरेंस से 2 रेफरेंस आगे पर कर सकते हैं हम लोग, और अपनी जो है अपने जो इसको लोगों को अपने जो और रिटेल से बढ़ा सकते हैं। और सेकंड, और जो हम लोगों को अपने जूम पे कनेक्ट कर सकते हैं और मैं अपना बिजनेस दिखा सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और वही चीजें जो सर ने बताई हैं, संजय जी ने, हम उनको जो है अपने जो मैं लिस्ट में पर्सनली बनाता हूँ, मैं मार्केट में भी जाता हूँ और स्ट्रेंजर लोगों से मिलता हूँ जो मैंने बिल्कुल जानते नहीं है, तो वो चीजें सर ने बताई हैं उनको भी मैं ऐसे उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, और आई थिंक उससे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विशाल जी। और अब मैं यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगी शोभना विजय जी 6 स्टार। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए आपकी आज की मीटिंग आपको कैसी लगी। गुड मॉर्निंग वसुदेव सर, गुड मॉर्निंग संजय सर, गुड मॉर्निंग मुकेश सर, और यहाँ पैनल में सभी को बहुत वार्मेस्ट गुड मॉर्निंग। सर आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, बहुत अच्छी जानकारी बताई है। इसमें सिर्फ 2 लाइन में छोटी सी बात बोलूंगी कि मिस्टर ली जिनियन सर ने तो एसडीडी पे बहुत छोटा सा ताला लगा रखा है, बहुत ही छोटा सा, और हम लोग स्टार्टिंग से ना बड़ी बड़ी चाबियां घुमाने लगते हैं, अरे ये चाबी यूज कर लो शायद इससे हमारा रास्ता खुल जाए। पर आज आपने हमारी उन बड़ी बड़ी चाबियों को ना बहुत छोटा सा बना दिया कि एक्चुअल छोटे से ताले के लिए छोटी छोटी चाबियां चाहिए, तो वो छोटी छोटी चाबियां खोलते जाओ, उससे ताले खुलते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे सेशन दिया है, और हम चाहेंगे कि हम सबको आपकी छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स और हमारी लाइफ में छोटी छोटी चाबियां हम सबको मिलती रहे और हम सभी लोग आगे एचडीडी तक पहुंचे। तो सभी को बेस्ट विशेस, बेस्ट, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई एम अ डायमंड, वी आर डायमंड, आई लव टियांस। थैंक यू सर। एग्जैक्टली शोभना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब अपना दिमाग लगा के छोटे छोटे तालों के लिए बड़ी बड़ी चाबियां ढूंढ के लाते हैं, हमेशा सोचते हैं कि नहीं 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 अब ये करते हैं, नहीं 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 वो करते हैं, बट बस हमें चाहिए एक छोटी सी चाबी होती है उस छोटे से ताले को खोलने के लिए और आगे नेक्स्ट ताले के लिए जाने के लिए, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। और अब मैं अनम्यूट करना चाहूंगी मंजू जैन जी 7 स्टार फ्रॉम जयपुर। मंजू जी, जय गुरुदेव आंटी, और आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। आवाज आ रही है? जी आंटी, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। आ रही है। जय गुरुदेव सबको पहले, और सबसे पहले तो मैं तेरे को ही धन्यवाद दूंगी कि आज संजय जी का और सर का ना जो
प्रोग्राम हुआ है, ये मीटिंग बहुत टाइम से संजय जी को वापस सुनने को मिला है। और मैं मतलब समझ लिया तू मेरे ऑफिस का पुराना वाला ऑफिस का टाइम आ गया मेरे बहुत जिसको मिस कर रही थी मैं। और संजय जी आपको पता, आप हम मेरे को मिस करते हो नहीं करते हो, मैं हमेशा आपको बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप देते रहना सेशन, ऐसे ही मेरे को गाइड मिलती रहे। वासुदेव सर, नीता जी, संजय जी, साक्षी, सबकी हेल्प मिलती रहती है। और मेरा तो कल ही व्हाट्सएप गायब हो गया था, सर ने मेरे को वापस आना जिंदा कर दिया। बढ़िया, आप आंटी अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और मेरे को छोटी सी प्रॉब्लम आती है ना तो सर है ना सॉल्व कर देते हैं, मेंटली टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं। सर धन्यवाद वासुदेव सर, और पराग सर को भी धन्यवाद। थैंक यू काफी रहा है और काफी टाइम से आज वापस देखने को मिला, सुनने को मिला। यस आंटी, वेरी नाइस, थैंक यू मैम। थैंक यू आंटी। जय गुरुदेव आंटी। अब बिल्कुल याद हो गया, आंटी को देखते ही जय गुरुदेव याद आता है जी। अब मैं यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगी खुशबू जी, 8 स्टार फ्रॉम जयपुर। खुशबू जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कैमरा में आइए और बताइए आपको संजय जी आपके 7 स्टार लीडर का सेशन कैसा लगा। खुशबू जी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। खुशबू जी आप मुझसे सुन रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं, चलो खुशबू जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। अब मैं यहाँ पे अपना सेशन एंड करना चाहूंगी और मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी। कल 27 तारीख है, 27 तारीख को हम एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम रखेंगे। हर महीने की जो 27 तारीख होगी, 26 तक हमारी क्लोजिंग कंप्लीट हो जाती है और जो 27 तारीख होगी उसमें हम हमारा रिकॉग्निशन प्रोग्राम रखेंगे। रिकॉग्निशन प्रोग्राम में हमारे उस महीने के जितने भी 4 स्टार, 5 स्टार, प्लेटिनम, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, जितने भी लीडर्स हैं, आप मुझे, साक्षी को या फिर वासुदेव जी को उनकी लिस्ट भेज सकते हैं और उनको भी इन्फॉर्म कीजिए। उनका थोड़ा थोड़ा सेशन रखा जाएगा, थोड़ी थोड़ी शेयरिंग रखी जाएगी कि उन्हें टियांस में आके कैसा लग रहा है, उनके क्या ड्रीम्स हैं, कैसे वो अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए टियांस में आए हैं, ऐसा सेशन रखा जाएगा। तो कल आप आज ही 5 बजे तक आप मुझे अपने सारे लीडर्स की, जो भी नए लोग हैं जिनने भी कोई लेवल अचीव करा है इस महीने अप्रैल के महीने में, तो आप उनकी लिस्ट मुझे भेजिएगा, उनके नाम के आगे भेजिएगा कि उन्हें क्या लेवल अचीव करा है। कल हम उनका अच्छा से रिकॉग्निशन करेंगे यहाँ जूम पे, क्योंकि अब पर्सनल तो हम मिल नहीं पाते, तो जूम पे कल रिकॉग्निशन रहेगा। आप मुझे लिस्ट सेंड कर दीजिएगा और कल हम विद फोटो, और कल हम फिर उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। जैसे पराग जी ने कहा कि अपने 4 स्टार 5 स्टार लीडर्स को हमें पानी देना है, तो कल हम उन्हें पानी देने का काम करेंगे। और नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। और मन तो नहीं करता मीटिंग एंड करने का, बट करना पड़ेगा जिससे आगे की प्लानिंग करें हम सब। अप्रैल मंथ क्लोज हो चुका है आज, तो अब आप अपने मई के मंथ में अपनी सेल्स का इंक्रीज करने के लिए टारगेट लीजिए, खुद टारगेट लीजिए कि हाँ मुझे अगले महीने मई के मंथ में इतना काम करना है और इतना काम मैं करके रहूंगी या रहूंगा। अगर आप उसे टारगेट लेंगे तो उस टारगेट तक पहुंचेंगे, अगर नहीं भी पहुंचे तो उस टारगेट के आसपास भी रह गए तो भी आपको अच्छा लगेगा कि, और वो टारगेट थोड़ा सा ज्यादा लीजिएगा जो आप नॉर्मली मंथ के टारगेट लेते हैं, उससे एक कदम आगे का टारगेट लीजिएगा, जिससे अपन भी थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करें, लोगों को और जूम में कनेक्ट करें और अपनी टीम को बढ़ाएं, अपने नेटवर्क को बढ़ाएं, अपने अकाउंट में इनकम को बढ़ाएं। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं एंड अब मैं चाहूंगी कि सब अपने वीडियो में आके बेटर टियांस बेटर लाइफ बोलें और आज के सेशन को एंड करने में मेरी हेल्प करें बाय बोल के।
Better Tians, better life. Better Tians, better life. Better Tians, better life. Bye. Better life. Bye. संजय जी, सुनीता शर्मा थी और विनीता शर्मा दिल्ली से। साक्षी पैनल बंद नहीं हुआ। साक्षी पैनल बंद नहीं हुआ। जाना है कल 2 बजे उसमें साक्षी। किसी का मन नहीं है बंद करने का। साक्षी पैनल बंद हो गया। सर आप कर सकते हैं, आपको होस्ट बने हुए हैं। अच्छा, मैं होस्ट कर हैं दूं। आप कर सकते हैं। यस। हेलो सर, कैसे लीव करें? लीव ही नहीं हो रहा है। कैसे लीव होगा? हो ही नहीं रहा है बंद। बंद ही नहीं हो रहा है। बंद ही नहीं हो रहा है ये तो। हेलो हुआ